करने वाले हैं एजुटेक एजुटेक के बारे में। दोस्तों बहुत से लोग इस मीटिंग के लिए फर्स्ट टाइम बैठे रहेंगे। देन कहा जाता है कि हम कहीं ना कहीं जो भी आज काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा समय हम लोग पैसा कमाने के लिए देते हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं आता जितना हमें चाहते हैं, हम लोग कमाना चाहते हैं या हम पाना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हर जगह पे कहा जाता है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करने के बाद भी जॉब पे जाते, काम करते, धंधा करते। तकरीबन उम्र के 20-25 साल मेहनत करने के बाद हम लोग, मतलब कोई डिग्री डिप्लोमा या अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बाद भी खाने का डब्बा टिफिन लेके हमें जॉब पे जाना पड़ता है, धंधे पे जाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करके भी वहाँ पे समय देना पड़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, आज मैं सीताराम दवी, आज जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में आया एजुटेक करके, उसमें हम लोग कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट या उपलब्धि कैसे हासिल कर सकते हैं, उस मुद्दे के ऊपर आज दोस्तों एक बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है। तो कहा जाता है डियर फ्रेंड्स, हम हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय पैसा कमाने के लिए देते, लेकिन पैसा उतना नहीं आ पाता, क्योंकि वर्ल्ड में अकेला काम करके बंदा उतना पैसा नहीं बनाता जो समूह से बनाया जाता है। जैसे कि कहा जाता है, कितना भी टैलेंटेड सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या कपिल देव रहने दो, लेकिन अकेला बंदा वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, उसके साथ टीम वर्क होना चाहिए। और कितना भी अच्छा स्कूल का प्रिंसिपल पढ़ानी पढ़ाई में टैलेंटेड होने दो, लेकिन वहां पे भी एंटर की भी जरूरत लगती है, कॉलेज स्कूल में प्यून की भी जरूरत लगती है, और टीचर की भी जरूरत लगती है, हाँ प्लम्बर की भी जरूरत लगती है। तो समूह से कैसे आगे बढ़ना है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में एक बड़ी मुकाम पे कैसे पहुंचना है, उसके लिए एक सक्सेसफुल पर्सन उनकी जिंदगी में वो सक्सेस है, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस है, एमएलएम में, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये एजुटेक में भी वो खूब कम समय में, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे पायदान पर पहुंचे, उस बंदे को दोस्तों सुनना है। और दोस्तों यहाँ पे भी हमारा एक समूह, यहाँ पे अच्छा टीम बनाना है। वाई एजुटेक, हाउ एजुटेक, क्यों करना है, कैसे करना है, तो सारी चीजें दोस्तों उनके माध्यम से हमारे यहाँ तक तकरीबन 1 घंटे में पहुंचने वाली है। तो कहा जाता है दोस्तों कि 1 साल का जो सोचता है वो खेती करता है, 10-15 साल का सोचता है वो दोस्तों एक मतलब फल देने वाले पेड़ों को जमीन पे दोस्तों लगाता है, मतलब पेड़ तैयार करता है। और जो जिंदगी भर का मतलब जिंदगी भर का सोचता है, ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो दोस्तों लोगों को साथ में लेके चलता है। तो जिंदगी में सही में आगे बढ़ना है तो समय का, पैसे का और लोगों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और ऐसे जबरदस्त व्यक्ति को आपको आपके सामने मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, उनके माध्यम से बहुत से लोगों की दोस्तों जिंदगी बदली हुई, चेंज हो चुकी है, एकदम ट्रांसफर हो चुकी है। ऐसे मेरे भी लाइफ की वो एक रचनाकार है। और उन्होंने कम से कम समय में 6 महीने में एजुटेक में आने के बाद एक रॉयल्टी जैसी मुकाम हासिल की है। और देन दोस्तों एक बढ़िया कामयाबी और बढ़िया रैंक के ऊपर रैंक चेंज करते जा रहे हैं। ऐसे दोस्तों हमारे मेरे रोल मॉडल और एजुटेक के फास्टेस्ट अभी सेकंड रॉयल्टी पे जा रहे हैं, रॉयल्टी अचीवर्स आदरणीय वंदनीय उनको मराठी में कहा जाता है की ज्यांनी केला अख्खा महाराष्ट्र काना बाना, असे आमचे विनायक जी नाना। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों, एजुकेशन का इम्पोर्टेंट, स्कूल में पढ़ने के बाद भी, डिग्री डिप्लोमा करने के बाद भी दोस्तों हमें काम पे जाके पैसा मिलता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एजुटेक में डेयर फ्रेंड्स कम समय में डायरेक्ट पैसे पे ऊपर कैसे काम करना है, पैसे कैसे कमाना है, और हमारी जिंदगी के लफड़े क्या, हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर सोल्यूशन देने के लिए हमारे दिल से तालियों के साथ इनवाइट करने जा रहा हूँ आदरणीय वंदनीय विनायक जी शिरोले सर। तो प्लीज वेलकम विनायक सर, प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच सीताराम रेड्डी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जो मेरे एजुटेक के परिवार के सब मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुनने के लिए, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन समय निकाल के ये बिजनेस को समझने के लिए आपने टाइम निकाला है। तो तहे दिल से एजुटेक फैमिली की ओर से, एजुटेक कॉन्सेप्ट कंपनी की ओर से, पूरा मैनेजमेंट की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और वेलकम करना चाहूंगा इस जबरदस्त होने वाले 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए। कि ये प्रोग्राम में डेफिनेटली आप अगर दिल से सुनोगे तो जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स है, जो सारी दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें को खत्म करना है, प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, तो डेफिनेटली अपने को कुछ ना कुछ तो डिफरेंट, कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहिए। और वो अलग क्या करना है, ये हमको आने वाले 1 घंटे के अंदर अपने को समझ के लेना है दोस्तों। तो जस्ट अ मिनट।
ओके, एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ वापिस। मेरा नाम विनायक शिरोड़े, प्रॉपर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और पूना सिटी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे एजुटेक कंपनी का हेड ऑफिस है उसके नजदीक ही मैं रहता हूँ। और डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आई है, यही अपॉर्चुनिटी पिछले 11 महीने पहले मेरे जिंदगी में आई थी, और 11 महीने से मैं तहे दिल से एकदम शिद्दत के साथ ये बिजनेस को कर रहा हूँ। ये बिजनेस में मेरे जिंदगी के अंदर बहुत ही शानदार परिवर्तन लाया, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो चीजें मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर बबन वाइकर सर, कंपनी एमडी मिस्टर नीरज जी खेड़ेकर सर, स्टैन सेरियो सर, इनके मार्गदर्शन के तहत मुझे जो समझ में आया कि इंडस्ट्री से मैं मेरा फ्यूचर, मेरा करियर मैं कैसे बना सकता हूँ, तो इस हिसाब से मैंने ये अपॉर्चुनिटी को समझ के लिया है। जो बंदा इस मीटिंग में अटेंड कर रहा है, ये बंदा 100% एजुटेक का पार्ट बन चुका है। और जो नहीं बने, वो 100% बनना, उन्होंने भी बनना चाहिए। वो डिसीजन उन्होंने जिंदगी में लेना चाहिए, क्योंकि अपनी जिंदगी में जो चलते आया है, अगर वही चलते रहेगा तो वही मिलेगा जो अब तक मिला। और जिंदगी के अंदर कुछ तो बेहतरीन चाहते हो दोस्तों, तो जो किया नहीं वो करने की अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी में एजुटेक हम पहली बार कर रहे हैं। इसके पहले हमने कभी किया नहीं था। बहुत सारे लोग हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में पहली बार वर्कआउट कर रहे हैं, जिंदगी में पहले कभी किया नहीं था। हमारे पिताजी ने भी नहीं किया था, हमारे दादाजी ने भी नहीं किया था, लेकिन हम कर रहे। तो डेफिनेटली ये बिजनेस हमारे लिए नया है। तो ये बिजनेस को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ के लेना चाहिए कि ये बिजनेस की डेप्थ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, किस तरीके से हम ये बिजनेस को करें और कौन से फॉर्मूला से करें। तो क्योंकि कौन सा भी बिजनेस सक्सेसफुली तब किया जाता है क्योंकि जब वो अपने को वो अपॉर्चुनिटी की स्ट्रेंथ समझ में आती है, उसका पोटेंशियल समझ में आता है। तो मैं हमेशा मेरे दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ, और आपके लिए भी यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। नेटवर्क इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन वो इंडस्ट्री में हम एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मार्केट में देखा जाए तो हर इंडस्ट्री का एक टाइम पीरियड होता है। तो जैसे कि आज एजुकेशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा टाइम पीरियड चालू है, एक हॉस्पिटलाइजेशन इंडस्ट्री है उसका भी बहुत बड़ा टाइम पीरियड चालू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कौन से इंडस्ट्री में हमारा फ्यूचर हो सकता है, कौन से इंडस्ट्री में हमारा करियर बन सकता है, इसको पहले समझ के लेना बहुत जरूरी है। सो हम वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन चुके हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एजुटेक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुटेक? एजुकेशन में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी जो लाया, उसको हम एजुटेक बोलते हैं। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो लेकर आए हैं उसको एजुटेक बोलते हैं। और एजुटेक हम घर में जाके पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर घर में बच्चा पढ़ रहा है, एजुकेशन ले रहा है। और वो एजुकेशन को लेते लेते पेरेंट्स लोग जो हम अभी ये मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि हम सब एजुटेक का पार्ट बन चुके हैं। हमने सब ने एजुटेक का प्रोडक्ट परचेस कर लिया है। और जिस दिन जो बंदा, जो दोस्त, जो कलीग हमारे पास आया था और जिन्होंने हमको एजुटेक अपॉर्चुनिटी समझाया, तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारा करियर यहाँ पे बन सकता है। मतलब हमारा बच्चा एजुटेक का पढ़ाई करेगा, एजुटेक के बुक से डिजिटल एजुकेशन पढ़ेगा, उसके थ्रू, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जिंदगी में तरक्की करेगा। लेकिन वो करेगा तो डेफिनेटली करेगा, लेकिन उसके साथ एज अ पेरेंट्स, जो लोग ये मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं वो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स का भी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का अगर वो समझ के लेगा तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास आया। 6 टाइप्स के इनकम्स कंपनी ने हमको दिखाए, और वो बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है। लेकिन स्टार्ट करते टाइम किस हिसाब से कंपनी में काम करना चाहिए, अपना एग्जैक्टली रोल क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। लेकिन आगे क्या करना? अभी जिस दिन हमारे दोस्त ने हमको एजुटेक समझाया, उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने प्रोडक्ट परचेस कर लिया। बिजनेस समझाया, बिजनेस बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम अभी काम करने को भी स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम किस हिसाब से होना चाहिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपको आने वाले एक 40-45 मिनट के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो बिजनेस कैसे करना है ये हमको थोड़ा सा समझना है। तो भगवान श्री कृष्ण, हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को, बहुत बड़े हमारे भगवान है, जिनके थ्रू हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। जल्दी जल्द हम भगवत गीता भी लॉन्च कर रहे हैं। मतलब हम एजुकेशन के ऊपर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक सीबीएसई बोर्ड रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश, ऐसे 4 बोर्ड के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है। बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक हम सप्लीमेंट्री पैकेज के ऊपर काम कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए हमने स्पोकन इंग्लिश और एमएस ऑफिस नाम का बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास है। और जस्ट पाइपलाइन में जो है 19 फरवरी 2024 को कंपनी को 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ कंपनी। तो उस दिन बहुत ही जबरदस्त शानदार एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, होने जा रहा है, उसका नाम है भगवत गीता। तो डिजिटल भगवत गीता हमारे सामने आ रही है। तो बहुत बड़ा बिजनेस का पोटेंशियल मार्केट के अंदर है, क्योंकि 143, मतलब 143 करोड़ पीपल्स इंडिया के अंदर रहते हैं, उसमें से 30 करोड़ स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट हमारा बहुत बड़ा कस्टमर डाटा है ही, लेकिन उसके अलग बहुत सारे ऐसे फैमिलीज भी मिलते हैं कि जिनके बच्चे 10 पहली से लेकर 10वीं तक नहीं पढ़ रहे।
तो उनका घर में कोई बच्चा नहीं रहता है, तो उनको गारंटी के साथ हम भगवत गीता प्लेस कर सकते हैं, भगवत गीता प्रमोट कर सकते हैं। और भगवत गीता क्यों प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए ये हमें भगवत गीता सिखाती है। तो डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे साथ आने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे जिंदगी के सारे लफड़े, सारे प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें को खत्म करने वाले, क्योंकि एक बंदा उसके लाइफ में अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग मोड से गुजरता है। तो एक सिचुएशन होता है कि जो फैमिली का लीडर होता है या फैमिली में बिलोंग करता है, तो उसको बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, मिसेस है, माँ बाप है, रिश्तेदार है, ये सारे लोग हैं हमारे साथ। तो हमारा बहुत बड़ा एक फैमिली है। तो एक फैमिली के प्रेशर में एक बंदा जीता है, और जब वो प्रेशर में रहता है, टेंशन में रहता है, बहुत सारी दिक्कतें उसके फैमिली के अंदर रहती है, तो ये सॉल्यूशन भगवत गीता के थ्रू मिलेगा कि एग्जैक्टली हमारे जीवन को किस तरह से हमको आगे बढ़ाना चाहिए। ये मार्गदर्शन हमको ये भगवत गीता करने वाली है। बंदा जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत सारा प्रेशर वो झेलता है, वो प्रेशर को भी रिलीव करेगा हमारा भगवत गीता। मार्केट के अंदर हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि समाज के अंदर हम रहते हैं, तो वो समाज का भी बहुत सारा प्रेशर, टेंशन हमारे ऊपर रहता है। तो ये सारे जिंदगी के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मतलब आने वाला हमारा भगवत गीता है दोस्तों। तो 100% भगवत गीता बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है इंडिया के अंदर। तो डेफिनेटली जुड़े रहना है। आने वाले 3 महीने के अंदर, जो 3 महीना अभी वो प्रोग्राम के लिए, वो फंक्शन के लिए बचा है, तो एकदम शानदार तरीके से अपने को प्रोग्राम को प्रमोट करना है, या फिर हमारे बिजनेस को ग्रो करना है, हमारी टीम को बिल्डअप करना है। क्योंकि जितना बड़ा टीम रहेगा और इतना जबरदस्त और शानदार प्रोडक्ट हमारे हाथ में रहेगा, तो हम हल्ला बोल देंगे मार्केट के ऊपर। तो इसीलिए हमारे पास टीम होना बहुत जरूरी है, हमको टीम को क्रिएट करना है। तो मैं आपका वापिस एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि हमें समझ के लेना है कि हर बंदे का जिंदगी में कोई ना कोई तो सपना होता है। सो क्या क्या सपने होते हैं, हर एक को लगता है कि हमारा एक शानदार घर होना चाहिए, हर एक को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, हर एक को लगता है कि शानदार कार हमारे बंगलों के सामने खड़ी होनी चाहिए, हर एक को लगता है हॉलीडेज होना चाहिए, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, थोड़ा सा माइंड को रिलीफ होना चाहिए, इसीलिए हम फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहिए, प्लेन में बैठना चाहिए। एक नॉर्मल बंदा जो जिंदगी में 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी करता है, तो ये सारी चीजें उसके लाइफ में इसके थ्रू आती नहीं। मतलब जिंदगी की कुछ बेसिक नीड्स होती है, जिंदगी के कुछ सपने अलग होते हैं। तो दोस्तों सपने और नीड्स, ये दैट इज द डिफरेंट पार्ट। तो हमारी नीड्स क्या है, हमारी नीड्स ये है कि हमारे पास खुद का 1 BHK फ्लैट होना चाहिए, दैट इज आवर बेसिक नीड। हमारे पास एक 2-4-5 लाख का 4 व्हीलर सेकेंड हैंड हो, लेकिन होना चाहिए, दैट इज आवर बेसिक नीड। हमारे पास बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा होना चाहिए, वो दैट इज आवर बेसिक नीड्स। घूमना फिरना तो ये सपने में आता है, ये बेसिक नीड्स में आता ही नहीं है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे बेसिक नीड जो है, हम जो अभी जॉब कर रहे हैं, हम जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस से, वो जॉब से हमारी जिंदगी के सपने को हम साकार करने करने को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आया एजुटेक की, जो बिजनेस के थ्रू हमको अलग अलग तरीके के 6 प्रकार के इनकम देता है। तो उसमें एक ही इनकम अगर मैं बोलूं आपको, तो रोज 32,000, 32,000 कमाने का अपॉर्चुनिटी कंपनी हमको दिया है। जिस दिन ये सिस्टम के साथ हम जुड़े, उस दिन कंपनी ने हमको ऑफर क्रिएट कर दिया है, ऑफर दे दिया है कि भाई तू रोज 32,000 कमा, मतलब महीने को तू 9,60,000 कमा। तो महीने को 9,60,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी अगर हमारे सामने है, तांडव कर रही, लेकिन हमारी सोच, हमारा नॉलेज हमको मजबूर करता है 1,000 रुपया, 500 रुपया, 2,000 रुपया अगर उसके ऊपर हमको शिफ्ट करना है, तो 100% हमारे नॉलेज को, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, खुद के अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। जिंदगी में अब तक जो करते आए उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट करके कुछ अच्छी चीजें करने के लिए, अगर बड़ा इनकम आ रहा है, क्योंकि मेरे लाइफ के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री के थ्रू लाइफ में 22 लाख रुपए महीने को कमाया। और 10 साल पहले मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर एक जेसीबी कंपनी में 22,000 का जॉब करता था। तो 22,000 कमाने वाला बंदा 22 लाख भी महीने को कमा सकता है। तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ 9,60,000 तो गारंटी के साथ आप कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारे सोच को अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। ये जो सपने, बहुत अच्छा लगता है कि खुद का बहुत अच्छा आलीशान बंगलो होना चाहिए, बहुत अच्छा शानदार घर होना चाहिए, शानदार गाड़ी होनी चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, और शानदार तरीके से हर साल एक नया कंट्री घूमना चाहिए। तो ऐसा लगता है ना, ये लगने को पैसा नहीं लगता है। वो सारी चीजें हमारे लाइफ में आने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए, हमारे पास प्रोजेक्शन होना चाहिए, हमको इस इंडस्ट्री का डेप्थ और ताकत मालूम होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम वो मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और सरेंडरनेस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सरेंडर का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी बंदा जॉब करता है, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 40,000 का, 50,000 का, वॉटेवर, वो शिद्दत होता है उसको। मतलब वो 8 घंटा अगर देता है,
तो 8 घंटे वो प्रामाणिकता रहती है, वो शिद्दत रहती है, वो रिस्पेक्ट रहती है वो जॉब के लिए, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं 25-26 दिन ऐसा लगातार काम करूंगा तो गारंटी के साथ मेरे को 1 तारीख को 10 तारीख को जो पगार मिलने वाला है वो पगार से मेरा गुजराना, मतलब मेरा घर का जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो मतलब रेंट देना है, दूध वाले का पैसा देना है, केबल वाले का पैसा देना है, बच्चों की ट्यूशन फीस भरनी, स्कूल की फीस भरनी, ये सारे जो दिमाग को लफड़े होते हैं ना, तो वो प्रामाणिकता, वो जो शिद्दतता होती है ना, वो उधर होती है। क्यों? क्योंकि 25,000 मिलने वाला है, 30,000 मिलने वाला है महीने का। और ये ऑर्गेनाइजेशन बोलती है भाऊ तू रोज 32,000 कमा, रोज 32,000 कमा, महीने को 9,60,000 कमा, लेकिन वो शिद्दत यहाँ पे रखनी बहुत जरूरी है जो शिद्दत जॉब के इधर रहती है। तो गारंटी के साथ बोलूंगा कि अपने को नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, तब जाके ये सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर आ सकती है दोस्तों। थोड़ा सा हम डायरेक्ट सेलिंग, सर्विस जॉब और इसका डिफरेंस समझ के लेते हैं। सर्विस जॉब में क्या होता है देखो, मतलब नो टाइम, टाइम का कोई फ्रीडम नहीं रहता है, 100% 8 घंटा जाना है, 8 घंटा काम करना है, मतलब करना ही जॉब में। बॉसिंग रहता है, कोई तो ऊपर बैठा रहता है जो हमेशा बॉसगिरी करते रहता है, तो टाइम पंक्चुअलिटी वहां पे कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करना पड़ता है, बॉसिंग झेलना पड़ता है। ये किसी को अच्छा नहीं लगता बॉसिंग करना, मतलब हर रोज अपने को प्रेशर में हम जीते हैं। लिमिटेड इनकम रहता है, 20,000 25,000 50,000 जो भी हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर तय होता है कि हमारा इनकम कितना है। तो हमें पता होता है कि 25,000 के लिए हमें कितना घिसना पड़ता है और कितना बॉसिंग सहना पड़ता है और कितना टाइम देना पड़ता है। एडजस्टमेंट लाइफ होता है सारा पूरा, क्योंकि ऐसा मन में कुछ चीज आया तो हम वो कर नहीं पाते जॉब के थ्रू। तो ये सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारे लोन्स होते हैं जॉब में, क्योंकि जो घर लेते हैं बड़ा पैसा नहीं रहता है, इसके लिए हम लोन्स निकालते हैं, वो लोन के किस्त होते हैं। बाद में नो फैमिली लाइफ, बहुत सारे प्रेशर्स और टेंशन होते हैं हमारी लाइफ में। बाद में फैमिली डेवलपमेंट टेंशन रहता है हमेशा, क्योंकि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। तो ये सारे प्रेशर में बंदा जीता है जॉब करते टाइम। बहुत सारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, और ये बिजनेस मतलब ये जॉब होता है, ये जॉब सिर्फ हमारी जरूरतें होती है जिसको हम नीड्स बोलते हैं, ये नीड्स को कंप्लीट कर पाता है। नो टीम वर्क, वहां पे टीम वर्क नहीं रहता है, खुद को ही काम करना पड़ता है तब जाके पेमेंट मिलता है। एक्टिव इनकम होता है जस्ट। बिजनेस के अंदर अगर जाएंगे, कौन सा भी ट्रेडिशनल बिजनेस अगर लेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ 10 लाख 50 लाख, ये सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए करना ही पड़ता है, तब जाके उसमें पैसा मिलता है। और जो कॉमन मैन होता है उसके पास इतना पैसा नहीं रहता, इसलिए वो बिजनेस को नहीं कर पाता, इसलिए वो जॉब करता है। लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो फिर लोन बीज निकाल के कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोले तो उधर रिस्क आता है, क्योंकि कोई भी धंधा अगर चालू करे, जैसे कि हमने मेडिकल चालू किया, और मेडिकल चालू करने के लिए पहले नॉलेज तो लगता ही लगता है, 10-15 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वो मेडिकल अगर नहीं चला, कॉम्पिटिशन बहुत सारे हैं, क्योंकि हर चौक में हर गली में मेडिकल मिलेगा, हर दुकान मिलेगा, मतलब स्टेशनरी का दुकान मिलेगा आपको, क्लिनिक मिलेगा, क्योंकि हमारे गांव में एक जमाना था 10 साल 15 साल पहले एक भी क्लिनिक नहीं था, अभी 8-8 क्लिनिक हो गए, मतलब कंपटीशन क्रिएट हो गया, हॉस्पिटल्स बन गए। तो ये कंपटीशन बन गया बिजनेस के अंदर, रिस्क रहता है 100%। एरिया लिमिटेशन होता है, क्योंकि ये एरिया का बंदा दूसरे एरिया में वो चीज लेने के लिए जाता नहीं, क्योंकि ये एरिया में वो सारे शॉप्स अवेलेबल्स होते हैं, तो एरिया लिमिटेशन आता है। क्रेडिट्स देना पड़ता है, फुल टाइम करना पड़ता है, मतलब सुबह 6 बजे 7 बजे दुकान को खोलना पड़ता है, 10-10 11-11 बजे तक उधर बैठना पड़ता है। बहुत सारा मार्केट में कंपटीशन है। नो फैमिली लाइफ, नीड्स कंप्लीट करता है, फ्यू ड्रीम्स, कुछ सपने भी साकार करता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। उधर भी कुछ टीम वर्क नहीं होता है, एक्टिव इनकम रहता है दोस्तों। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, एजुटेक के अंदर अगर हमको देखना है तो नो इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 5,500 इन्वेस्ट कर दिया है। नो दोस्त, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने 5,500 दिया, कंपनी ने आपको 50,000 रुपए कीमत का, रेट का, वो जो प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू मार्केट में 50,000 है 40,000 है, वो प्रोडक्ट आपको सिर्फ 5,500 में दिया है, मतलब भरा हुआ पैसा हमारा खाली हो गया, क्योंकि पैसा दिया हमको प्रोडक्ट मिल गया। तो जीरो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, नो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो नो एरिया लिमिटेशन, एरिया का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि 11 महीने पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने मेरे एरिया से स्टार्ट किया था। तो मेरा एरिया है, मैं पिंपरी चिंचवड़ में रहता हूँ, पीसीएमसी में रहता हूँ, तो मेरा एरिया में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। बाद में मैंने सोचा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है, मतलब कोई नासिक में है, कोई बंबई में है, कोई लातूर में है, कोई परभनी में है, कोई सांगली में है, कोई सातारा में है, कोई राजस्थान में भी है, कोई मध्य प्रदेश में भी है। तो दोस्तों इसको एरिया लिमिटेशंस नहीं है, हम ये बिजनेस अलग अलग एरिया में जाके कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस को मैं यही करूंगा, तो वही घूमते रहता है, तो बहुत बड़ा बिजनेस मतलब आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस को एक्सप्लोर करना, एक्सपांड करना है, तो डेफिनेटली अपने को क्या करना पड़ेगा, खुद का एरिया छोड़ के भी काम करना पड़ेगा। खुद के एरिया में काम करना है तो डेफिनेटली करना है, लेकिन अपना एरिया छोड़ के भी हम बहुत जगह पे खुद का फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं।
मतलब फ्रेंचाइजी ब्रांचेस ओपन करना, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि परभणी मराठवाड़ा में मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है माऊली सोलंकी सर। मैंने उनको पूरा चीज पुणे में बुला के लिया, पूरा चीज एक्सप्लेन किया, मैंने उनको सपोर्ट किया, उधर जाके टीम को डेवलप किया। उधर मेरा बहुत ही शानदार तरीके से 700-800 लोगों का टीम बन गया। एक बंदा अपना खूब बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी क्रिएट कर सकता है। बम्बई में गया, सीताराम दड़वी सर है, सलीम सर है, उधर उनको जाके मिला, उधर मेरा 500-600 लोगों का 700 लोगों का टीम बन गया। मैं नासिक में गया, दीपक भांगरे सर करके है मेरे दोस्त, उनका थ्रू मैंने उधर एक ब्रांच ओपन कर दिया। ब्रांच ओपन करना मतलब क्या कि हमारा बिजनेस जगह जगह पे जाके पहुंचना चाहिए। हमारे पुणे में सुधीर गुंड सर है, उनके थ्रू मैं सातारा सांगली जाके पहुंचा। हम बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको हमारा एरिया छोड़ना पड़ेगा। मराठी में एक कहावत है कि मतलब आमची गाड़ी आमची माड़ी आमच्या बायकोची गोल गोल साड़ी, बंदा उधर ही घूमते रहता है। तो वो घूमना बंद करना पड़ेगा हमको, हमारा एरिया छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का, फॉरेन कंट्रीज का मैकडोनल्ड्स हमारे घर के बाजू में आके बैठा है, उसका कंट्री छोड़ के वो हमारे कंट्री में आके बैठा और धंधा कर रहा है हमारे एरिया में आके। तो उसका फ्रेंचाइज वर्ल्ड वाइड जाके पहुंचा है। और हमारा फ्रेंचाइज, हमारा पुणे में एक मिसळ हाउस होता है और बोलता है कि आमची शाखा कुठे नहीं। मतलब हमारा जो शॉप है वो आधी जगह क्योंकि इधर ही नहीं है। अगर तुमको मिसल खाना है तो हमारे पास ही आना पड़ेगा, आपको अगर बिरयानी खाना है तो हमारे पास ही आना पड़ेगा। अगर हमारी वो फ्रेंचाइजी अगर अलग अलग गांव में जाएगी, अलग अलग शहर में जाएगी, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो इसलिए हमको हमारा फ्रेंचाइजीज, हमारा ब्रांचेस अलग अलग एरिया में क्रिएट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहला फोकस खुद के एरिया पे होना बहुत जरूरी है। तो पहला अपना एरिया कैप्चर करो, उसके बाद हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम एक्सपांड कर पाएंगे। और हमको अलग अलग एरियाज में जाके काम करना है। मतलब ये धंधे को एरिया लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात, हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुरंत आज के आज आप जॉब छोड़ दो और फुल टाइम ये काम करो, दैट इज योर ओन डिसीजन। 10 साल पहले जब इंडस्ट्री मैंने समझ के ली थी, 10 साल पहले जब ये इंडस्ट्री मेरे सामने आई थी, तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि बहुत तू फुल टाइम करेगा कि पार्ट टाइम करेगा। मेरे को ये बिजनेस का पोटेंशियल समझ में आया जब मैंने बिजनेस प्लान को सुना था। जैसे कि आपने अभी एजुटेक को सुना है, एजुटेक में 9,60,000 का पोटेंशियल दिखता हर महीने का। बाकी 5 इनकम अलग है, रॉयल्टी इनकम है, रिपर्चेस इनकम है, रिवॉर्ड इनकम है, रैंक एंड रिकॉग्नाइजेशन है, ये बहुत सारी चीजें, वो तो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ। लेकिन ये एक चीज के ऊपर अगर फोकस करोगे कि बाबा मैं मैचिंग बोनस जो इनकम कंपनी ने दिया है रोज 32,000, 9,60,000 महीने का, अगर ये मेरे को कमाना है तो दैट इज योर ओन डिसीजन, अगर ये फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है, ये आप खुद तय कर लो। क्योंकि जिस दिन मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था 10 साल पहले, नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं आया था, 11 महीने से मैं ये एजुटेक के साथ काम कर रहा हूँ। जिस दिन मैं ये सिस्टम में जुड़ा हूँ, मैंने फुल टाइम काम करने का डिसीजन लिया, इसलिए मैं बड़ा पैसा कमा रहा हूँ। मतलब एवरेज कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो रोज मैं कम से कम 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक भी ये मेरा कैलकुलेशन जाता है। तो बड़ा इनकम करने के लिए ये बिजनेस है। तो 100% एवरेज कैलकुलेशन, अगर बड़ा पैसा कमाना है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 9,60,000, तो अपने को खुद का निर्णय लेना पड़ेगा कि ये बिजनेस मुझे पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। पार्ट टाइम में भी बहुत शानदार तरीके से आप ये बिजनेस को कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे को जिंदगी में 24 घंटा दिया है। ये 24 घंटे में से खुद का कैलकुलेशन खुद को मालूम होना चाहिए कि ये 24 घंटे का हम करते क्या है। जॉब भी करते हो तो 8 घंटा जॉब करते हो, जाने आने को 2 घंटा आपका जाता है, मतलब 10 घंटा गया, आपके पास बचा 14 घंटा। ये 14 घंटे में हम क्या करते हैं, 8 घंटा सोते हैं, बचे 6 घंटा। 6 घंटे में फैमिली के लिए 2 घंटा दो, बाकी 4 घंटा हम क्या करते हैं। तो ये 4 आवर्स जो होता है, मिनिमम 24 घंटे में से 4 आवर्स, अगर 4 घंटा भी, तो आप ये बिजनेस को करोगे तो कम से कम 2-3 प्लान अपना होना बहुत जरूरी है दिन में। तो लोगों को मिलना बहुत जरूरी है। तो पार्ट टाइम में भी बहुत शानदार तरीके से आप काम कर सकते हो। लेकिन जितने लोग फुल टाइम करेंगे, जल्द से जल्द वो मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिस मुकाम को पाने के लिए आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो। मतलब हर बंदे का सपना है कि मेरे को डायमंड बनना है, मेरे को 1 करोड़ कमाना है, मेरे को 5 करोड़ कमाना है, मेरे को 10 करोड़ कमाना है। इतना बड़ा पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। एजुटेक के साथ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के जिंदगी के हर सपने को हम साकार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो दैट इज ओन डिसीजन दोस्तों, कि हमें जल्द से जल्द फुल टाइम आना बहुत जरूरी है, तब जाके बहुत बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं। यहाँ पे नो बॉसिंग, कोई किसका बॉस नहीं। मतलब नीलेश खेड़ेकर सर, एमडी ऑफ द कंपनी, हमें कभी भी बॉसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद का बिजनेस है, दिस इज आवर ओन बिजनेस। हमें खुद करना है और खुद के तरीके से करना है, लेकिन वो तरीका समझ के लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे नो बॉसिंग है, टीम वर्क है, क्योंकि अकेले को काम करना नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं 4,500 लोगों का टीम क्रिएट कर चुका हूँ विद इन 11 मंथ्स। अगर 11 महीने में इतना बड़ा टीम बन सकता है तो क्यों बन सकता है, बिकॉज ऑफ टीम वर्क।
एक विनायक शिरोड़े अकेला एजुटेक का प्लेटफॉर्म लेके अगर मार्केट में घूमेगा तो दिन में कितने लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर वही टीम क्रिएट करेगा और उसके लिए वो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग अगर मार्केट में हर रोज कम से कम 2 लोगों को प्लान दे रहे और 10 लोग की टीम बन चुकी है, तो रोज आपके लिए 20 प्लान बन सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप अकेले 20 प्लान को नहीं कंडक्ट कर सकते हो। इसीलिए ये धंधा टीम वर्क का है और ये सबसे बड़ा पोटेंशियल और सबसे बड़ी ताकत ये बिजनेस की ये है कि हमारा बिजनेस टीम वर्क से चलता है। फुलफिल ऑल थिंग्स, मतलब ड्रीम जो हम देखते हैं कि वो पूरे सपने यहाँ पे साकार हो सकते हैं, यहाँ पे बड़ा इनकम आता है। और जब बड़ा इनकम आता है, क्योंकि जिंदगी में 2 सर्कल्स होते हैं, एक होता है इनकम सर्कल, एक होता है ड्रीम सर्कल। मतलब इनकम सर्कल का मतलब होता है कि जो तुमको 32,000, 30,000, 25,000, 10,000, 15,000, 50,000 जो भी आपका जॉब का पेमेंट आता है, दैट इज आवर इनकम सर्कल। वो इनकम सर्कल हमारे ड्रीम सर्कल को साकार नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमारे ड्रीम सर्कल तो बहुत बड़े, सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं। हर एक को लगता है फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, हर एक को लगता है मर्सिडीज होनी चाहिए, हर एक को लगता है ऑडी होनी चाहिए, हर एक को लगता है 2 करोड़ का बंगलो होना चाहिए, हर एक को लगता है हर साल फ्लाइट में बैठ के मेरे फैमिली को लेके मैं फॉरेन कंट्रीज घूम के आऊं, हर एक को लगता है। दैट इज आवर ड्रीम सर्कल। वो सपने को अगर साकार करना है ना दोस्तों, तो इनकम सर्कल को बड़ा करना पड़ता है। क्योंकि इनकम सर्कल अगर 25,000 का है और ड्रीम सर्कल अगर तुमको 2 लाख महीने का है, तो हमारा इनकम सर्कल 2 लाख के ऊपर जाना चाहिए। मतलब हमारा मंथली इनकम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जिस दिन आएगा, उस दिन हमारे सपने को हम 100% फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए अपने को इनकम बड़ा करना पड़ेगा। ये टीम वर्क का बिजनेस है, शानदार तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम है, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम कैजुअली बिजनेस करते हैं। टाइम फ्रीडम है डेफिनेटली, यहाँ पे बॉसिंग नहीं है। मतलब कौन से टाइम पे करना चाहिए इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा 8 घंटा नौकरी करता है, 8 घंटा जॉब करता है और 4 घंटा अगर उसकी जिंदगी का बचता है, तो टाइम फ्रीडम है। इसका मतलब नहीं है कि चलो मैं आज नहीं करूंगा कल करूंगा। तो रोज करना है, शिद्दत के साथ लगातार काम करना है। क्योंकि साईं बाबा बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी, जो करते हो शिद्दत के साथ करो और पेशेंस रख के करो, तो गारंटी के साथ सक्सेस मिलता है। तो 100% पेशेंस होनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब रोज कम से कम 2-3 प्लान अपने पार्ट टाइम में भी होने चाहिए। और जो फुल टाइमर्स बोल के काम करते हैं, उनका कम से कम 7-8 प्लान दिन में होना चाहिए। तब जाके मीटिंग्स होना चाहिए, ज्वाइंट लोगों का मीटिंग होना चाहिए, उनको गाइडेंस होना चाहिए, उनको उनका रोल समझाना चाहिए कि बाबा एग्जैक्टली तेरा रोल आगे जाके क्या है। मतलब लिस्ट निकालना, कैटेगराइज करना, लोगों के पास पहुंचना, अलग अलग कैटेगरी की लोग मार्केट के अंदर है। वो मार्केट में होने वाले लोग जो होते हैं, जो हमारे ऊपर 100% फेथ करते हैं, वही लोगों के पास पहले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं। गलत काम करना मतलब क्या? हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनका हमारे ऊपर फेथ ही नहीं, हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं। वो लोगों को टैप करो, वो लोगों को अटैच हो जाओ। जो लोग हमको 100% रिस्पेक्ट करते हैं, वही लोगों को अपने को आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, वो 20-25 जो कि 200-500 लोगों की आपकी लिस्ट है, उसमें से आपको मिलने वाले 20-25 तो लोग रहेंगे। वो 20-25 लोग आने वाले 10-15 दिन में खत्म कर देने। क्योंकि वो लोग आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर एकदम पावरफुली प्रेजेंटेशन आप दोगे, तो गारंटी के साथ वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। बिजनेस एंगल से अगर आते, तो उनको मल्टीपल आईडी का कैलकुलेशन भी समझाना बहुत जरूरी है कि 3 आईडी से आएंगे तो मल्टीपल इनकम हम कैसा कमा कर सकते हैं। ये पूरा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो टाइम फ्रीडम यहाँ पे 100% है। मनी फ्रीडम है, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। फैमिली सिक्योरिटी गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर मेरा जो अभी इनकम चालू है, मेरा टीम चालू है, मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हो जाए, तो मेरा ये बिजनेस 100% मेरे बिजनेस के नाम पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं न रहूं तो भी मेरा इनकम चालू रहेगा। यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये कंपनी आपको बिजनेसमैन बनाती है। जैसे कि एक जॉब होता है, वो वर्कर होता है, वो किसके लिए? दूसरे के लिए काम करता है, उसका एक ड्रेस कोड होता है। लेकिन ये इंडस्ट्री का एक ड्रेस कोड है। मतलब आप खुद के पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, खुद के ड्रेस कोड को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बिजनेस का शोरूम जो है ना, हम खुद है। ये बिजनेस का शोरूम हम खुद है। हमारा ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास ब्लेजर होना चाहिए, हमारे पास टाई होना चाहिए, हमारे पास फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए। क्योंकि हर इंडस्ट्री का कोई भी बंदा मार्केट में अगर देखा जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी क्लोज टू नेचर। सो अगर मार्केट में अगर जाएंगे, तो जो पुलिस वाले साहब होते हैं, उनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड है, डॉक्टर साहब का एक प्रॉपर ड्रेस कोड है, नर्स मैडम का एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। और ये नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर बड़ा आदमी बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए भी ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। तो खुद के पर्सनालिटी को डेवलप करने का ये बहुत बड़ा जरिया है। तो मैं 10 साल पहले, मैं जैसे भी कंपनी में जॉब करता था, तो जॉब करता था, लेकिन पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए मैं डांस के क्लासेस भी लेता था। तो मेरा जो पहराव था, मेरा जो बाल था, मेरे कान में बाली था, मेरे बड़े बड़े बाल थे, मैं टी शर्ट पहनता था, मैं जीन्स पहनता था। लेकिन
जिस दिन ये बिजनेस में जुड़ गया उस दिन मुझे पता चला भाऊ कि ये बिजनेस को अगर सक्सेसफुली करना है तो खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ते, खुद के अंदर परिवर्तन करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ड्रेस कोड के अंदर मैं रोज सेविंग करने लगा, कान का बाली निकाल के फेंक दिया, मैं हेयर कटिंग वगैरह सारी चीजें एकदम मस्त पैके करने लगा। क्योंकि बड़ा पैसा कमाने के लिए बिजनेस को, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस को करना है तो 50 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है मिनिमम। 50 लाख रहेगा, 10 लाख रहेगा, 1 करोड़ रहेगा, वट एवर आप क्या बिजनेस करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये इंडस्ट्री के अंदर, ये बिजनेस के अंदर हमें हमारे खुद को शोरूम को बनाना है। मतलब शोरूम मतलब क्या, कि 50 लाख डाल के चौक में आपको एजुटेक का ऑफिस नहीं खोलना है। ये शोरूम मतलब हम खुद, हमारा ड्रेस कोड, अच्छे ड्रेस कोड के साथ अगर मार्केट में लोगों को प्रेजेंट हो जाएंगे, दैट इज आवर शोरूम। और व्हाट इज आवर सेटर, शोरूम का सेटर होता है मतलब अपना ये मुंह, अपना थोबड़ा, जब अपना थोबड़ा खुलेगा धंधा चालू, मुंह बंद धंधा बंद, मुंह खुला धंधा चालू। सो ये अपना सेटर है, और ये हम खुद की पर्सनालिटी जो है यहाँ पे डेवलप करने को बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी ये इंडस्ट्री में है दोस्तों। फॉरेन ट्रिप्स अपने को मिलने वाली है, क्योंकि हमारे प्लान के अंदर ही हमारे एमडी सर ने बहुत ही शानदार तरीके से फॉरेन ट्रिप को डिजाइन करके रखा है। जो भी रिपर्चेस होगा, रिपर्चेस में 3% जो टर्नओवर आपका होगा उसमें हर साल कंपनी अपने को फॉरेन टूर्स देने वाली है। अगर कुछ कुछ टारगेट्स भी कंपनी बीच बीच में लगाती है वो तो अलग है, लेकिन प्लान के अंदर ही फॉरेन टूर्स कंपनी ने सेट कर दिया है। रैंक एंड रिकॉग्नाइजेशन में भी कंपनी ने आपको दुबई का टूर दिया है, जो अभी मेरा अभी रॉयल्टी का सेकंड रैंक जो होता है, फर्स्ट रैंक तो मैं अचीव कर चुका हूँ विद इन 6 मंथ, और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मैं मेरा रॉयल्टी का सेकंड रैंक भी अचीव कर रहा हूँ। तो वहां पे मेरे को कंपनी गिफ्ट दे रही है, मेरे पूरे फैमिली को, मिस्टर मिसेस एंड मेरे 2 बच्चे, मेरे फैमिली के 4 लोगों को दुबई ट्रिप दे रही है 2.5 लाख का। तो मतलब कंपनी ने ऑलरेडी ये बिजनेस के अंदर तुम्हारे पर्सनालिटी को डेवलप करने के बाद जिंदगी के जो सपने आप देख रहे हो वो सपनों को साकार करने के लिए ऑलरेडी प्लान के अंदर वो सेटिंग्स कर दी है। तो 100% अपने को, हर बंदे को हर साल, क्योंकि हर साल रिपर्चेस होगा, हर साल 3% कंपनी बाजू को निकालेगी, हर साल कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप देगी। वापिस कंपनी जिस दिन आप वो रैंक को क्रॉस करोगे, मतलब सेकंड रॉयल्टी जो होती है, रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं उसको, वो लेवल पे अगर आप पहुंच जाएंगे तो कंपनी वहां पे दुबई का टूर आपको प्रोवाइड करती है। तो मतलब ये सारे सपनों जो देख रहे हैं, गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, क्योंकि वो रैंक एंड रिकॉग्नाइजेशन में कंपनी ने जो जो चीजें रखी है बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने वो डेवलप कर दिया है। उसके ऊपर हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है। आपका आईडी खोलो, ओपन करो, आईडी में ओपन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप कौन से रैंक पे हो, और नेक्स्ट रैंक कंप्लीट करने के लिए आपको कितने डेज बाकी है, उसके ऊपर अपना प्लानिंग होना चाहिए, उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। अब रीजनल डायरेक्टर बनने के लिए मेरे को 25 मार्च तक कंपनी ने टाइम पीरियड दिया है, लेकिन मैं 25 मार्च सोचता ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ 31 दिसंबर तक या 15 जनवरी तक मैं वो टारगेट कैसा कंप्लीट करूँ, ये इसके साथ मैंने प्रॉपर प्लानिंग किया है, उसके ऊपर वर्कआउट करता हूँ, एक्शन प्लान के साथ मार्केट के अंदर उतरता हूँ। मेरे टीम में भी वही मैं फोकस करता हूँ कि कौन कौन से बंदे को, कौन कौन से रैंक को पहुंचने के लिए कितना टाइम पीरियड बचा है। तो 100% वो चीज को पाने के लिए हमारे पास वो शानदार तरीके का प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, और प्लानिंग के थ्रू ही हम सक्सेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों, सर्विस जॉब में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो थोड़ा सा ये मैं लाइव जब आऊंगा तब ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये चीज को अपने को समझ के लेना है कि एजुकेट अगर अपने को करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो एजुटेक के प्रोडक्ट को समझ के लेना बहुत जरूरी होता है। तो एजुकेशन प्रोडक्ट्स है, क्योंकि एजुटेक क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या दे रहा है मार्केट को एजुटेक। तो सबसे बड़ी बड़ी बात क्या होती है मालूम है क्या, हम लोगों को क्या बेच रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाले की नीड होनी बहुत जरूरी होती है। अगर वो बंदे के घर में टीवी है, वो बंदे के घर में फ्रिज है, और हम उसको फ्रिज बेचने के लिए गए। मैं वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री के अंदर में 10 साल काम किया, लेकिन मार्केट में उसका भी कचरा बन गया। लेकिन जिस दिन 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था तो मार्केट पूरा ओपन था, क्योंकि मैंने मार्केट का सर्वे किया था कि 98% लोगों को 2013 में वाटर प्यूरिफायर मालूम नहीं था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, जिसको आरओ बोलते। तो घर घर में अभी आरओ है, लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं था। तो मैंने पोटेंशियल स्ट्रेंथ जान के लिया था कि इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना हो सकता है। एजुकेशन प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम एजुटेक में काम कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल समझ में लो। 30 करोड़ बच्चे मार्केट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। जिस एरिया में आप रहते हो, जैसे कि मैं पीसीएमसी में रहता हूँ, प्राधिकरण में मेरा ऑफिस है, मेरे आजू बाजू में 1 किलोमीटर में अगर मैं घूम के आ जाऊं तो कम से कम 25 बड़े बड़े स्कूल्स मेरे आजू बाजू में इधर स्कूल्स है। और एक स्कूल का स्टूडेंट कैपेसिटी, अगर बहुत सारे स्कूल में मैंने चेक करके आया, मैं मेरे बाजू में, मेरे ऑफिस के बाजू में एक स्कूल है, उसमें पीडीए इंग्लिश मीडियम स्कूल करके है,
बहुत बड़ा, उधर 8,000 स्टूडेंट वो स्कूल में पढ़ते। मेरा खुद का लड़की पढ़ता है CMA चिंचवड़ मलयालम इंग्लिश मीडियम स्कूल, उधर मैंने पूछ किया टीचर को, उधर 3,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे। मतलब आप पोटेंशियल देख लो कि हमारे पास कितना बड़ा पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, हमारे पास प्रोजेक्शन प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, और माइंड क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में शैम्पू बेच रहे, साबुन बेच रहे, शक्कर बेच रहे, हम वो काम नहीं कर रहे। हम क्या काम कर रहे हैं? हम वो काम कर रहे हैं, हमारी हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी को हम बनाने का काम कर रहे हैं। तो 100% एजुकेशन में, मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एजुकेशन जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया में, हमारे देश में 2 सेकंड को एक बच्चा पैदा हो रहा है। तो आगे जाके वो स्कूल में आएगा, क्योंकि माँ बाप की सोच भी ये बन चुकी है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बच्चा IPS बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, बड़ा अधिकारी बनना चाहिए, बड़े पोस्ट पे जाके मेरा बच्चे ने पोजीशन हासिल करनी चाहिए। लेकिन वो एजुकेशन उसको मिलना, वो गाइडेंस उसको मिलना बहुत जरूरी है। और हम वही काम कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है। तो बहुत ही ताकत वाला प्रोडक्ट हमारे पास है। मतलब 24 कैरेट का सोना है हमारे पास। वो सिर्फ ऐसा बाजा के लोगों को दिखाना चाहिए कि मेरे पास 24 कैरेट का सोना है, मैं डुप्लीकेट माल नहीं बेच रहा हूँ, मेरे पास ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, बायजूस करेगा या बहुत सारी कंपनी है व्हाटएवर, लेकिन उनसे अगर कंपैरिजन करें दोस्तों, तो हमारा डिजिटल एजुकेशन जो हम लेके आ रहे हैं, जिसको हम डिजिटल एजुकेशन बोलते हैं, मतलब जो डिजिटल बुक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल कितना ताकतवर है। 24 घंटा हमारा टीचर उसके साथ रहेगा। मतलब हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट्स है हमारे पास कि जो प्रोडक्ट लेके हमारे जिंदगी के हर सपने को हम साकार कर सकते हैं। बिजनेस एंगल से अगर देखा जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, मतलब दर्जेदार, एकदम दबंग, एकदम जबरदस्त क्वालिटी का एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसका क्वालिटी अगर सैक्रिफाइस नहीं कर सकते कोई भी, तो 100% इतना शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। शानदार क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट बनाया गया है। वर्थ वैल्यू प्रोडक्ट्स है। मतलब अगर देखा जाए, मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम किया मैंने भी, लेकिन 400 रुपए में मिलने वाला, 300 रुपए में मिलने वाला सूट लेंथ मार्केट में लोग 7,000 में बेचे, मैं भी बेचा। लेकिन एक दिन समझ में आया, राजस्थान में जब गया था, तो फैक्ट्री में जाने के बाद मेरे को पता चला कि मार्केट में ये 400 रुपए में मिलता है, और हम नेटवर्किंग में 7,000 को उसको बेच रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज जो मार्केट के अंदर है, वर्थ वैल्यू प्रोडक्ट मार्केट को देती नहीं, लोगों को देती नहीं। हम बहुत बड़ा वर्थ वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्योंकि 50,000 कीमत कॉस्टिंग वाला प्रोडक्ट हम 5.5 में दे रहे। 1 लाख कॉस्टिंग वाला प्रोडक्ट, वर्थ वैल्यू प्रोडक्ट, वैल्यू वाला प्रोडक्ट हम मार्केट में यहाँ पे एजुटेक के थ्रू 11,000 में दे रहे। तो ये माइंड क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि इतना शानदार तरीके का प्रोडक्ट हम, वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहे। मतलब माइंड पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या दे रहे। बाद में खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बड़ा वेयर हाउसेस हमारा मुंबई के अंदर भिवंडी में है। स्ट्रॉन्ग एंड एथिकल मैनेजमेंट है। इथिक्स मतलब बहुत मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर तत्व पाळणारी कंपनी। सो बहुत अच्छे इथिक्स और स्ट्रॉन्ग इथिक्स के साथ कंपनी मैनेजमेंट मार्केट में अंदर है। स्टान सर है, नीलेश सर है, महेश शेट्टी सर है, पूरा कंपनी का कोर कमिटी, बहुत इथिकल लोग ये सिस्टम में जुड़े हैं। ऐसे फालतू लोग कोई नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े शानदार नाम, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में जिनको एजुकेशन इंडस्ट्री का भीष्म पितामह कहा जाता है, ऐसे महेश शेट्टी सर का सपोर्ट, गाइडेंस, इतना तजुर्बा हमारे साथ खड़ा है। नीलेश खेड़ेकर सर विद इन 29 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उसके बाद वो जबरदस्त वो जज्बा है, उनके पास वो पैशन है कि हमारे जिंदगी के देखे हुए हर सपने को साकार करने की खुद की हिम्मत रखते हैं, वो हमारे साथ खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं। तो इतना शानदार MD सर हमें मिले हैं, शानदार महेश शेट्टी सर मिले, प्रॉपर एक्सपीरियंस होल्डर एजुकेशन और मार्गदर्शन करने के लिए स्टैन सेरियो सर है, जिनका बहुत ही शानदार मार्गदर्शन होता है, क्योंकि उनको 22, 23, 24, 25 साल का नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत बड़ा तजुर्बा है। वो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं कि किस हिसाब से हमें बिजनेस करना है, किस हिसाब से बिजनेस को डेवलप करना है, वो सारी डेवलपमेंट की सारी चीजें वो हमें मार्गदर्शन करते रहते। तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इथिकल मैनेजमेंट कंपनी ये एजुटेक है दोस्तों। सुपर जबरदस्त, एकदम सुपर डुपर प्लान है। 6 टाइप्स के इनकम। मतलब पहला इनकम आपको सबको मालूम रहेगा मैं दोस्तों, कि ग्रुप मैचिंग बोनस है। 9,60,000 महीने को कमा सकते हैं। जितना टीम क्रिएट करोगे, 1 साल के बाद वही लोग वापिस सेकंड, मतलब वो अलग स्टैंडर्ड का, जैसे कि बंदा जिस दिन आपने जोड़ा ये साल में, उसका लड़का था 4th स्टैंडर्ड में, नेक्स्ट ईयर वो 5th स्टैंडर्ड में जाएगा, 7th वाला 8 में जाएगा। मतलब जितनी बड़ी टीम हमने अभी क्रिएट की है, वो टीम हमको हर साल पैसा कमा के देगी। उसको हम रिपर्चेस इनकम बोलते हैं। उसमें कंपनी ने 30% डिस्ट्रीब्यूशन को निकाले हैं। मतलब बहुत बड़ा पैसा कंपनी दे रही है अपने को रिपर्चेस में। 30% डिस्ट्रीब्यूशन इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट है।
उसमें वापिस वो जितना टर्नओवर आपका रिपर्चेस का होगा 10% में कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रही है, उसमें 3% में आपको फॉरेन टूर प्रोवाइड कर रही है, 3% में आपको कार फंड प्रोवाइड कर रही है, 4% में आपको होम फंड परसेंट मतलब प्रोवाइड कर रही है। मतलब जिंदगी में जो सपने देखते हैं हम कि फॉरेन ट्रिप होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ये सारी चीजें तो प्लान के अंदर कंपनी ने हमको दी है। मतलब जितना पैसा कमाएंगे उतना तो सेव करने वाले हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए। और जो सपने देख रहे वो तो आप 13 रैंक खोल के देख लो, आपको सब मिलने वाला है। आपको प्रोजेक्टर मिलने वाला है, आपको लैपटॉप मिलने वाला है, आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिलने वाली है, आपको छोटी सी 7.5 लाख की कार मिलने वाली, 20 लाख की एक्सयूवी कार मिलने वाली, 50 लाख की मर्सिडीज, 75 लाख की जागवार, बीएमडब्ल्यू, वटेवर जो चाहिए आपको, 1-1.5 करोड़ का आलीशान फ्लैट बंगलो, बाद में 2.5 करोड़ का विला। मतलब हर रैंक को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी कंपनी हमको रिवार्ड में दे रही है, हमको हमारे सपने को साकार करने के लिए दे रही है। और तो जितना ये ग्रुप मैचिंग बोनस का पैसा आएगा, रिपर्चेस का पैसा आएगा, रॉयल्टी का पैसा आएगा, वो सारा हमारा सेविंग होने वाला है। ये सोचा है कंपनी ने इस प्लान के अंदर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने, बहुत सारे लोगों ने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन वो खत्म हो गया, क्योंकि उसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं था, कैलकुलेशन नहीं था, क्या चीजें करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ दिखाए, दिए ही नहीं, क्योंकि मैं उससे गुजरा हूं 10 साल। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े रिवॉर्ड दिखाए लेकिन वो दिए ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने टीडीएस कट कर दिया, भरा ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने एडमिन कट कर दिया। एक कंपनी ने जिस दर मैंने बहुत बड़ा पैसा कमाया, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलता हूँ कि 7 करोड़ एक कंपनी में मैंने कमाया। 7 करोड़ का 10% होता है एडमिन चार्जेस, जो कंपनी ने कट करके दिया 70 लाख। उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। 70 लाख 10% टीडीएस था तभी, 70 लाख वो कट कर लिया, वो भरा ही नहीं। मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन हमारी कंपनी इथिकल कंपनी है, इंस्टेंट पे आउट देने वाली कंपनी है, और हर चीज को जो बोला है वो प्रोवाइड करने वाली कंपनी। क्योंकि जो जो कंपनी ने अब तक बोला वो कंपनी ने पिछले 1.25 साल में कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। इतना शानदार जबरदस्त देने वाला कंपनी सिर्फ एजुटेक है दोस्तों, और फ्यूचर में भी अपने को मिलने वाला है, क्योंकि नीलेश सर का हाथ ऐसा देने वाला है, उनकी दानत देने वाली, उनकी शिद्दत देने वाली है। तो डेफिनेटली वो हमारे जिंदगी के हर सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 29 ईयर्स ओल्ड के है। 29 साल का एमडी हमारे फ्यूचर को बना सकता है। 60 साल वाला एमडी, 70 साल वाला एमडी, 50 साल वाला एमडी हमको वो फ्यूचर नहीं दे पाएगा जो 29 साल वाला देगा। क्योंकि मैंने ऐसे 50-60 वालों के साथ काम करके देखा, उनका विजन खत्म हो गया, 60 साल की उम्र में खत्म हो गया उनका विजन, खुद का खत्म हो गया, तो हमको क्या विजन देंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा जबरदस्त बंदा है, ऐसे जबरदस्त सीएमडी साहब है, नॉलेजेबल है, बहुत बड़ा शानदार एक्सपीरियंस है उनको, और बहुत पैशनेट है। तो इतना जबरदस्त प्लान उन्होंने अपने लिए तय किया है, तैयार किया है, तो दोस्तों हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बाद में अगर देखा जाए तो टाइम टू टाइम पे आउट है। टाइम टू टाइम पे आउट का मतलब क्या है कि हमारा अभी पेयर मैच बन गया, इंस्टेंट दूसरे सेकंड में, दूसरे मिनट में विड्रॉल है दोस्तों। एडमिन चार्जेस नहीं है सबसे बड़ी बात। बाकी मार्केट कंपनी में अगर मार्केट में जाके देखोगे ना तो 10% एडमिन चार्जेस कट कर के लेते, और उसका कुछ बेनिफिट नहीं, मतलब नहीं। लेकिन हम जो पैसा कमा रहे उसमें से सिर्फ 5% टीडीएस कट होगा, और वो भी आपके पैन को जमा होता है टाइम टू टाइम। और जो पे आउट है वो इंस्टेंट पे आउट है, मतलब डेली प्लान अगर है अपना तो 24 घंटे के बाद पे आउट पेमेंट मिलना चाहिए। लेकिन नीलेश सर का ये सोच है, क्योंकि मैंने ऐसे कंपनियों के साथ काम किया जिधर मेरे को 21 दिन के बाद पेमेंट मिलता था। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो 15 दिन के बाद पेमेंट देती थी, कुछ कंपनियां थी 8 दिन के बाद देती थी। तो नीलेश सर को मेरा सवाल था 11 महीने पहले जब मिला था मैं, कि सर मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इंस्टेंट कंपनी, मतलब इंस्टेंट पे आउट देने वाली कंपनी, तो ऐसा क्यों 8 दिन के बाद क्यों नहीं, 15 दिन के बाद क्यों नहीं। तो नीलेश सर ने मुझे बोला था सर 15 दिन के बाद भी पैसा ही देना है, 1 महीने के बाद भी पैसा देना है, 8 दिन के बाद भी पैसा देना है। तो वो पैसा 8 दिन के बाद क्यों दूं, मुझे अभी देना है, क्योंकि वो बाद में ही देना है और आज भी देना है, तो अभी देता हूँ। तो इंस्टेंट पे आउट सिस्टम बहुत ही तगड़ा सिस्टम है दोस्तों। अगर आपका पेयर मैचिंग हो गया तो दूसरे सेकंड में, दूसरे मिनट में आप विड्रॉल कर सकते हो, तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इतना जबरदस्त ये सिस्टम है पे आउट का। प्रोडक्ट सिस्टम डिलीवरी इतना जबरदस्त है, जिस दिन आपका ऑर्डर प्लेस होता है कस्टमर का, उस दिन से लेके 5 6 7 दिन 8 दिन ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में भी प्रोडक्ट उनके गए। और इतना शानदार मतलब सिस्टम अपने पास है, प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने 10 साल पास्ट ऑफ लाइफ में काम किया, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैं बहुत, मतलब मेरे जिंदगी में बहुत अचीवमेंट भी किया, बहुत बड़ा पैसा भी कमाया। मैं पहले, मेरे पास तो टू व्हीलर भी नहीं था, मैं तो रिक्शा में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के लोगों को, 10 साल पहले मेरा बिजनेस का स्टार्ट ऐसा हुआ था। लेकिन काम करके मेहनत करके फिर मैं एजुटेक, मैं फिर वो बिजनेस से, मैंने 10 साल पहले के बिजनेस से मैंने फिर वो एक कार खरीद लिया जिसका नाम था रीड्स।
फिर मैंने वर्ना खरीद लिया, मैंने इनोवा खरीद लिया, मैंने फॉर्च्यूनर खरीद लिया, फिर मैंने जागवार भी लिया। लेकिन मैं नेटवर्कर, जब मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं था तभी मेरे को प्रोडक्ट वो रिक्शा में डाल के, बस में डाल के मेरे को वो कस्टमर को देने को जाना पड़ता था। मतलब मैं कुरियर का भी काम करता था, डिलीवरी बॉय का भी काम करता था एज ए नेटवर्कर। बाद में मैंने इतना तरक्की हासिल किया कि मैं जागवार तक जाके पहुंचा, फॉर्च्यूनर तक जाके पहुंचा। तो मैं जब आउट स्टेशन को जाता था तो मेरे गाड़ी में प्रोडक्ट डाल के भर के मैं वो टीम को वो प्रोडक्ट देता था। मतलब वो कुरियर बॉय, डिलीवरी बॉय बॉय वाले काम मैंने मेरे पास्ट ऑफ लाइफ में किया। बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे थे पिछले लाइफ में, मतलब पास्ट ऑफ लाइफ में, तो उन्होंने भी यही काम किया है। तो नीलेश सर ने उसको सर्च किया, उसको परख लिया कि एग्जैक्टली नेटवर्कर का पोटेंशियल कहाँ पे होना चाहिए। बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, मतलब उसका फोकस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। लेकिन उसका फोकस होता है प्रोडक्ट की डिलीवरी करो, पे आउट आए नहीं, कंपनी को फोन करो। तो ये दो चीजें जो दिक्कतें देती थी ना नेटवर्कर को, वो खत्म कर डाली एजुटेक ने। क्योंकि पे आउट, इंस्टेंट पे आउट, और प्रोडक्ट डिलीवरी का आपको कोई लफड़ा नहीं, ऑर्डर प्लेस हो गया, कंपनी का सिस्टम, कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी का कुरियर फैसिलिटी 100% वो प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। आपका घर किधर भी हो, कस्टमर का घर कौन से भी एरिया में हो, डेफिनेटली ये तगड़ी सिस्टम कंपनी ने डेवलप की है प्रोडक्ट के लिए और पे आउट के लिए। सो थैंक्स टू एजुटेक की उन्होंने हमारा बहुत बड़ा ख्याल रखा है। प्रूवन कंपनी है दोस्तों। 2.25 साल में हमें बहुत बड़े पुरस्कार मिले, बहुत बड़े रिवॉर्ड्स मिले। मतलब महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सरकार में, मतलब कोश्यारी साहब जो हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल साहब, उन्होंने बहुत बड़ा पारितोषिक, बहुत बड़ा पुरस्कार हमें कंपनी को बहाल किया है। नितिन गडकरी साहब जो केंद्र शासन बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं, दिल्ली सरकार बोलते हैं, उन्होंने भी 26 जनवरी 2023 को बहुत ही शानदार तरीका का रिवॉर्ड हमें दिया है। इंडिया का एजुकेशन सेक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार जो हमें मिला। तो बहुत ही शानदार काम हम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, साधारण लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और साधारण जिंदगी को असाधारण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जो मर्सिडीज बेंज में बच्चा बंबई पूना शहर में, बड़े बड़े माँ बाप के बच्चे होते हैं जो मर्सिडीज बेंज में जाते हैं, वो टॉप क्लास एजुकेशन वो लेते हैं। और हमारा गांव में किसान का भी बच्चा रहता है, वो भी एकदम थोड़ा सा एकदम लो कैटेगरी का एजुकेशन मिलता मिलता है उनको, वो किधर खेत में बैठ के एजुकेशन ले रहा है। लेकिन नीलेश सर का सोच है कि एजुकेशन का एक लेवल होना चाहिए। मतलब एक लेवल पे इतना हाई लेवल पे एजुकेशन गया, एक डाउन लेवल पे गया, तो उनका एक लेवल होना चाहिए। मतलब एक लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम नीलेश सर एकदम स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त तरीके का, एकदम वैल्यूएबल प्रोडक्ट कंपनी मतलब लोगों को प्रोवाइड कर रही है। मतलब साधारण आदमी के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो उसको असाधारण एजुकेशन देने का काम एजुटेक करता है। और वही साधारण बंदा जो 10,000, 20,000, 50,000 महीने को कमाता है, उसको असाधारण इनकम लेने के लिए अपॉर्चुनिटी कंपनी एजुटेक प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द बेस्ट कंपनी। ये बहुत ही शानदार कंपनी है। खोपड़ी के अंदर एक बार डाल दो। मैंने 11 महीने पहले डाल दिया था कि ये कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी है, और मेरे जिंदगी को और मेरे साथ जितने लोगों को मैं जोड़ूंगा उनके जिंदगी को परिवर्तित करने वाली कंपनी मतलब एजुटेक कंपनी है। तो इस हिसाब से मैं पिछले 11 महीने से काम करता हूँ दोस्तों। इसलिए रॉयल्टी 1 6 महीने में अचीव किया, रॉयल्टी 2 आने वाले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर मैं अचीव कर रहा हूँ। मतलब विद इन 2 ईयर्स रॉयल्टी 2 पे जाना वो सिद्धत है। उसके लिए प्लानिंग है, उसके लिए एक्शन है, उसके लिए मेहनत है, उसके लिए संघर्ष है। और संघर्ष कितने दिन करना है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 3 ही साल करो, जबरदस्त संघर्ष करो। क्योंकि मेरे दोस्तों को मैं हमेशा बोलता हूं, अगर जिंदगी शेर की तरह जीना चाहते हो ना, तो 3 साल कुत्ते जैसा काम करने की खुद की औकात करो, औकात रखो, तैयारी करो। जिंदगी 100% शेर के जैसी मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, शेर के जैसा भी काम करते, एकदम दहाड़ के, मन में आया तो आया, मेरा शिकार का मन किया तो किया। वैसा नहीं दोस्तों, रोज काम हमें करना है, तब जाके बहुत बड़ी जिंदगी हमको मिल सकती है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, तो ये कंपनी जो है फॉलो द ऑल डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, सारे रूल्स को कंपनी फॉलो कर रही है। तो 100% एक इथिकल कंपनी हमारे साथ खड़ी है। एक पैन पे एक ही आईडी रजिस्टर्ड होता है, सारे मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बहुत ही इथिकल कंपनी है। जीएसटी का लफड़ा नहीं है क्योंकि एजुकेशन में काम करती है कंपनी। तो बहुत अच्छा शानदार तरीका है, शानदार कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ इस मुकाम तक लेके आया है। अगर ये डिसीजन अपने आपने जिंदगी में लिया है तो डेफिनेटली वो लेवल तक पहुंचने के लिए अपने को काम करना 100% पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा सक्सेस का यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड में अगर एजुटेक में अगर अपने को 100% सक्सेस बनना है तो क्या करना पड़ेगा? दो चीजों के ऊपर कार्यक्रम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वाई प्लस हाउस इक्वल टू सक्सेस। पहले तय कर लो दोस्तों आज की हमें ये बिजनेस को क्यों करना है, कैसे करना है। तो डेफिनेटली अच्छे अच्छे लोगों को जाके मिलना है, 200-500 लोगों का लिस्ट बनाना है। 200 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद 20-25 लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, वो लोगों को टैप करना है, वो लोगों को फोकस करना है, वो लोगों को सिस्टम में जोड़ना है, वो लोगों को एजुकेशन देना है।
एजुकेशन, हर फ्राइडे को एजुकेशन होता है, हर फ्राइडे में कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता है। तो डेफिनेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि हमें एजुटेक क्यों करना है। और ये 100% में से ना वाई इंपॉर्टेंट होता है 99%। मतलब क्या, कि मुझे क्यों करना है, ये जब तक क्लियर नहीं होता ना तो हाउ बहुत इजी दोस्तों। हाउ मतलब क्या, लोगों के पास जाना है, लोगों को अप्रोच करना है। कौन से लोगों को करना है, जो हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे लोगों को पहले लेके आओ। तुम्हारा चेक क्रिएट हो जाएगा, मतलब तुम्हारा पेमेंट बनेगा 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 आपका पे आउट बनेगा, क्योंकि आपके 20-25 लोगों को आप ये सिस्टम में जोड़ते हो। ये तय करके चलो कि कंपनी बोलती चलो मिनिमम आपको 2 लोगों को तो बिजनेस में लाना ही लाना है, लेकिन वो 2 लोग विनायक शिरोडे नहीं हो सकते, वो 2 लोग बबन वाइकर सर नहीं हो सकते, बराबर ना, वो लोग मतलब मकरंद दड़वी सर नहीं हो सकते, वो हरीशचंद्र गिरमकर नहीं हो सकते। वो लोगों को ढूंढना पड़ता है, और क्वांटिटी से क्वालिटी लोग अपने को मिलता है। तो क्वालिटी लोगों को क्रिएट करना है तो अपने को क्वांटिटी में जाके काम करना पड़ेगा। मतलब 20, 25, 50 लोगों तक हम जाके पहुंचेंगे तो गारंटी के साथ 2 अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आएंगे, तो हमारी जिंदगी को बना सकते, बेहतर तरीके से बना सकते। और वो लोगों को सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि एड़े लोग बोलते हैं कि ये धंधा बहुत आसान है, ऊपर वाले को पूछने का कैसा, नीचे वाले को बोल देने का देख देख भैया ऐसा, और बीच में कमाने का बहुत सारा पैसा। ऐसा नहीं होता। कुछ तो एडे ने कुछ तो फॉर्मूला बनाया था एक जमाने में कि ऊपर वाले को पूछो कैसा, नीचे वाले को बोलो ऐसा, बीच में कमाओ पैसा। ये नहीं है, ऊपर वाले को पूछो कैसा, खुद के इंप्लीमेंट करो खुद में, कि बाबा उसने जो बोला है खुद मेरे को भी वो करना है, फिर नीचे वाले को जाके वो एक्सप्लेन करके उसके साथ फील्ड में भी उतरना है, तब जाके वो सक्सेस मिलता है। सिर्फ ऊपर वाले से पूछ के नीचे वाले को पता के धंधा नहीं होता है और बड़ा पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मतलब जो ऊपर वाला बोल रहा है वो खुद के अंदर डालना भी पड़ता है ना, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद नीचे वाले के साथ जाके उसको 10 प्लान में हेल्प करो, खुद प्लान दिखाओ, पहले खुद तैयार हो जाओ। पहले खुद को तैयार होना है, बाद में लोगों को तैयार करना है। तो लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हाउ मतलब बिजनेस को कैसा करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट उसके पहले का जो है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाई, ये बिजनेस क्यों करना। तो मैंने तय कर लिया था मुझे क्यों करना है 10 साल पहले, क्योंकि मैं जो जॉब करता था वो जॉब से मेरे को 22,000 पगार आता था। उसमें सब लपड़े ही लपड़े थे मेरी जिंदगी में। वो 22,000 में से तो मैं भाड़े के घर में रहता था ना, मेरे पास 2 व्हीलर था, बैंक वाले खींच के लेके गए थे, क्योंकि 22,000 में तो मैं उसका किस्त भी नहीं भरता था। मेरी लड़की बासी दूध पी एक दिन, उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि बॉस, बाप बनना तो बहुत आसान है, वो मर्दानगी नहीं है, लेकिन बच्चों के हर सपने को साकार करना वो मर्दानगी है। तो उसके लिए जो जो जॉब कर रहा हूँ वो जॉब तो मुझे जिंदगी में कभी बड़े बड़े मुकाम तक लेके नहीं जाएगा। तो मुझे कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहिए। और ये इंडस्ट्री पिछले 10 साल पहले मेरे लाइफ में आई, उधर मैं बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद मैं सोचने लगा कि हर धंधे को एक रिसेशन आता है। रिसेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज मार्केट में अंदर वो कचरा हो जाती है सर्टन टाइम पीरियड के बाद। लेकिन मैं जब एजुकेशन में देखा कि एजुकेशन का मार्केट में जिंदगी में कभी कचरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों, इंडिया का पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में नंबर 1 है। मतलब वर्ल्ड में नंबर 1, ये धंधा करने के लिए लोग लगते हैं, और लोगों की कुछ कमी है ही नहीं है देश में, बहुत सारे लोग हैं। और हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एजुकेशन है, मतलब बच्चों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो 30 करोड़ बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं। तो इतना बड़ा पोटेंशियल मार्केट का है, तो ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। और वो 30 करोड़ में हम इंडिया समाधि लेने वाले नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि 2 सेकंड में तो नया आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चालू है, प्रोडक्शन चालू है, वो तो आने ही वाला है। तो इतना बड़ा ह्यूज पोटेंशियल अगर ये इंडस्ट्री का, एजुकेशन इंडस्ट्री का हमारे साथ अगर है, तो खुद का फ्यूचर तय कर लो दोस्तों कि क्या कर सकते हैं आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। अगर तुम तुम्हारे लोगों तक नहीं जाके पहुंचोगे ना, तो एजुटेक में हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर तुम्हारे बंदे तक तुम नहीं पहुंचोगे, तुम्हारे दोस्त तक तुम नहीं पहुंचोगे, तुम्हारे रिश्तेदार तक तुम नहीं पहुंचोगे, तो गारंटेड दूसरा कोई ना कोई तो पहुंचेगा, नहीं तो मैं तो गारंटी के साथ पहुंचेगा। क्योंकि मैंने तय कर लिया ये इंडस्ट्री में एजुटेक से आने वाले 15-20 साल के अंदर साला विनायक सुरेश 100 करोड़ कमा लेगा। दैट इज माई टारगेट। और ये टारगेट को लेकर मैं ये इंडस्ट्री में उतरा हूं, जुड़ा हूं। तो 100% आप खुद का टारगेट सेट करो। इतना बड़ा पोटेंशियल अगर ये कंपनी का है तो मुझे धंधा क्यों करना है। तो मेरे जिंदगी के सपने को साकार करना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे आलीशान मतलब बंगलो चाहिए, मुझे आलीशान ऑडी चाहिए, जो भी चाहिए, ये सारी चीजों को पाने के लिए काम करना पड़ता है। सपने देखना बहुत आसान है, क्योंकि शिवकेरा साहब बहुत शानदार वर्ड बोलते हैं कि सपना वो नहीं होता जो नींद में आता है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। तो खुली आंख रख के सपना देखो दोस्तों, खुली आंख रख। नींद में तो बहुत सारे सपने आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे को सुबह सुबह 4 बजे सपना आया कि अनुष्का शर्मा मेरी हो गई। तेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो विराट कोहली की हो गई, तेरी नहीं हो सकती। क्योंकि नींद में आया हुआ सपना जिंदगी में कभी साकार नहीं होता।
आप खुली रखे जो बंदा सपना देखता है और सपना देखने के बाद उसके सोबत उसके साथ एक्शन लेता है ना, वही बंदा जिंदगी में सक्सेसफुल बनता है। तो पहले खोपड़ी में डाल दो मुझे धंधा क्यों करना है, क्योंकि 20,000 25,000 वाली जिंदगी कितनी दिन जियोगे, कितना सैक्रिफाइसेस, कितना एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है ना दोस्तों। कभी कभी तो वो टेंशन आता है मुझे, क्योंकि 10 साल पहले मैंने वो लिया था। कुछ लोग 10,000 में एडजस्टमेंट कर रहे, 25,000 में एडजस्टमेंट कर रहे, 20,000 में अभी एडजस्टमेंट कर रहे। 10 साल पहले 22,000 में मैं एडजस्टमेंट नहीं कर रहा था। कुछ लोग आज 2023 में, जो 2013 में मैं 22,000 में एडजस्टमेंट करता था, कुछ लोग ऐसे आफ्टर 10 ईयर्स 10,000 में 20,000 में अभी भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अरे कितने दिन, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर आया, एजुटेक में पार्ट बन चुके हो आप ना एजुटेक का, तो जरा इधर ये इसको चाबी लगा दो, ऑपरेट योर पोटेंशियल। बहुत कुछ छुपा इसके अंदर, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब नेगेटिव सोच को ना हमारे माइंड के अंदर आने नहीं देना है। एक बार तय कर लिया ना साला, अपने को 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी कमाना है, ठान लो पहले कि मुझे ये धंधा क्यों करना। दैट इज कॉल्ड वाई। मैं अभी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब अंडे को अगर बाहर से फोड़ोगे तो भुर्जी नहीं तो ऑमलेट बनता है, और वही अंडा अंदर से फूटता तो आत्मा लेके पैदा होता है। तो अंदर से फूटो, कोई तो आएगा आपको मोटिवेट करेगा, अपलाइन आएगा मोटिवेट करेगा, अरे भाई तू चल प्लान दे डेमो कर, लोगों को जाके मिलते। वो जब तक बोलेगा वो पैसा कमाएगा, लेकिन साला जिस दिन अपन खुद फुट जाएंगे ना अंदर से। क्योंकि मैं 11 महीने पहले जब जुड़ा था ना, तो बबन वाइकर सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाया था, मेरे ग्रेट अपलाइन। लेकिन उनको भी पूछ लेना कभी भी, अभी तक जिस दिन से मैं जुड़ा हूं, उन्होंने सिर्फ मेरे को प्लान दिखाया, एमडी सर ने मुझे कंपनी का फ्यूचर मिशन दिखाया। उसके बाद ना मैंने एमडी सर का, ना मैंने बबन वाइकर सर का, ना मैंने स्टैन सर का, किसी का ही सपोर्ट लिया नहीं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि धंधा मेरा है, ये बिजनेस मेरा है। नीलेश खेड़ेकर सर एजुटेक के एमडी है, लेकिन विनायक शिरोड़े जिस दिन जिधर जुड़ा उसका उसके धंधे का एमडी खुद विनायक शिरोड़े। तो दोस्तों ठान लो, जिधर आप जुड़े हो उधर के एमडी आप खुद हो। तो एमडी जैसा बर्ताव होना बहुत जरूरी है, एमडी जैसा ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है, एमडी जैसा प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, एमडी जैसा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें कैप्चर जब कर लोगे तो बड़ा पैसा कमा लोगे। तो आप बोलेंगे यार ये बहुत दिक्कत वाला काम है, नॉलेज लेना ये लेना, नहीं दोस्तों। जैसे आप ये सिस्टम के साथ शिद्दत के साथ जुड़ोगे ना, स्टेप बाय स्टेप आप अपग्रेड होते जाओगे। एक ही दिन में एक ही रात में आप अपग्रेड नहीं होगे, मुझे भी पता है। लेकिन सिस्टम में शिद्दत के साथ कनेक्ट रहो, रेगुलरली काम करो, डेफिनेटली आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। क्योंकि 10 साल के बाद मेरा विनायक शुक्ल में खुद का एनालिसिस करता हूं कि मैं 10 साल पहले क्या था, मैं 10 साल के बाद क्या हूं। तो मेरे जो जानने वाले लोग हैं, मेरे पहचान वाले लोग हैं, मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त दोस्त लोग हैं, उनको मालूम है 10 साल पहले क्या था, 10 साल के बाद वो क्या बन गया। तो ये होता है परिवर्तन, ये होता है चेंज। फिर उसके बाद लोग आपको देख के खुद के साथ, मतलब आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए खुद के अंदर, जिंदगी के अंदर परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे ये धंधा क्यों करना है, कैसे करना है। तो सिंपल चीज है ना, कैसे करना है मतलब क्या करना है अपने को। मैंने आपको जो चीज बोली थी 99% वो इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले डिसाइड करो जिंदगी के सपने को, उसको फिक्स करो, गिव डेट, टाइम दो, डेट दो, उसको पेस्ट कर डालो परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए माइंड के अंदर, और टेल एवरीबडी, सबको बताओ। क्योंकि मैं आप इधर 130 लोग ये ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं और मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री से मैं 100 करोड़ कमाएगा। तो उसके लिए जिगरा लगता है, और जिगरा कब आता है, जब इधर से माइंड क्लियर होता है। तो माइंड पहले क्लियर करो, पहले डिसाइड करो, फिक्स करो, गिव अ डेट, टाइम दो कि कौन से दिन कौन सी चीज को हासिल करना है, पेस्टिट कर दो, लाइफ टाइम के लिए चिपका डालो कि अभी इसको निकालना नहीं। और टेल एवरीबडी, सबको बताओ कि मैं एजुटेक में आने वाले 5 साल के अंदर ये करने वाला हूँ, 2 साल के अंदर इतना पैसा कमाने वाला हूँ। आज मिसेस को बोल दो आने वाले 1 साल के अंदर क्या करने वाले, बिंदास बोल दो। तो ये बोलना बहुत जरूरी है, जब बोलोगे तो उसके लिए काम करोगे, नहीं बोलोगे तो डेफिनेटली काम नहीं होगा। क्योंकि शाहरुख खान साहब ओम शांति ओम पिक्चर में बहुत अच्छा शानदार डायलॉग बोलते हैं कि कोई भी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो, कोई भी चीज को अगर सच्चे दिल से और सच्चे मन से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुड़ जाती है। लेकिन हमारी घटिया सोच, हमारा बुरा बर्ताव, हमारी छोटी सोच हमें मजबूर करती है छोटे छोटे चीजों में अटकने पड़ने के लिए। लेकिन अगर बड़ा सोचेंगे तो जिंदगी में बड़ा मिलेगा ना दोस्तों। तो बड़ा सोचो, जब 5 लाख का सोचोगे, 9 लाख 60 का सोचोगे, रोज 32 का सोचोगे, तो एक दिन 100% उधर तक पहुंच जाओगे। लेकिन सोचोगे ही नहीं तो कैसे पहुंचोगे। तो सोचना तो पड़ेगा, इसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। विजुअलाइज डेली, ये डेली विजुअलाइज करना जरूरी है। मैं रोज कम से कम 10 लोगों को, जो मैं मेरे सपना आगे का है, फ्यूचर का है ना, वो सपने को मैं बोल के दिखाता हूँ। रोज बोलो,
क्योंकि रोज अगर 10 लोगों को बोलोगे प्लान करते टाइम, जिसको प्लान देते हो उसके सामने बोलो। मैं तो प्लान देते टाइम भी बोलता हूँ, आपको ट्रेनिंग में भी बोल रहा हूँ, जो भी बंदा मेरे सामने आएगा मेरा फ्यूचर मैं बताता हूँ कि क्या है। अगर आपका फ्यूचर आप लोगों को बता सकते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा फ्यूचर देख के वो बंदा तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ लोगों के थोबड़े ऐसे होते हैं, मार्केट में जब प्लान देने को जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है इसका चाचा जी सुबह सुबह खिचक गया है। तो ऐसा हमारा एकदम माइंड फ्रेश होना चाहिए। कुछ भी टेंशन घर का रहना दो, बिजनेस का रहने दो, बाहर का रहने दो, रिश्तेदारों का रहना दो, लेकिन जब हमें फील्ड में जाना है, जब हमें बिजनेस में उतरना है, जब हमको लोगों को प्लान प्रेजेंट करना है, तो थोड़ा सा स्माइल हमारे थोबड़े के ऊपर दिखना चाहिए और दम ऐसा होना चाहिए अपने जबान में कि सामने वाला अपने जबान को देख के, अपने बात को देख के ना अपने साथ जुड़ना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंस ही देखता है। किस कॉन्फिडेंस के साथ आप मार्केट में प्रेजेंट हो रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर और आपका सक्सेस। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। और लास्ट में एक फास्ट में 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, लिस्ट मतलब तैयार करो, उसका कैटेगराइजेशन बनाओ, मतलब 200-500 लोगों का लिस्ट क्रिएट करो, जितने लोगों को आप पहचानते हो उसका कैटेगराइजेशन करो, मतलब अलग अलग तरीके से उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उसका डिसीजन मेकर उसका मिसेस है और 2 घंटा प्लान होटल में बैठ के अगर वो बंदे को, दोस्त को आप दे रहे हो और 2 घंटे के बाद वो बोलता है अरे बहुत शानदार है भाई, बहुत जबरदस्त, लेकिन मिसेस को बोल के मैं बताता हूँ तेरे को, तो अपना 2 घंटे का टाइम गया। मतलब उधर अपने को डिसीजन मेकर होना, मालूम होना बहुत जरूरी है। और वो डिसीजन मेकर के वो नेक्स्ट सेशन में आपको, ये सेशन में डेप्थ में लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन है, लेकिन रोल समझ के लो आपको क्या क्या करना है। आपको लिस्ट निकालना है, उसका कैटेगराइजेशन करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है प्रॉपर वे से, उसको इन्वाइट करना है सेमिनार में, नहीं तो उसका अपॉइंटमेंट लेना है उसके घर में जाके, बाद में शो द प्लान, उसको प्लान शो करना है, उसका क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करना मतलब क्या, जो भी सवाल उसके माइंड में आएगा वो सवाल का जवाब देना। लेकिन प्रेजेंटेशन अगर तगड़ा रहेगा तो किसी का हिम्मत नहीं होता है सवाल पूछने की, क्योंकि ये मेरा तरीका है। हर एक का तरीका डिफरेंट होता है, हर एक का तरीका अलग होता है। क्योंकि कोई भी बंदा, अगर मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को भी वन टाइम में प्लान दिखाऊं तो कोई भी बंदे के माइंड में मैं सवाल ही नहीं रखता। ठीक है, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आप नए हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है, बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कौन से प्रोडक्ट है इसका स्टडी करो, कौन से बिजनेस इनकम है। लोगों को बिजनेस प्लान में इनकम भी एक ही इनकम दिखाते, लेकिन अपना पोटेंशियल अगर इतना बड़ा है, 6 टाइप्स की अगर अपने पास इनकम है, तो उसका पोटेंशियल, उसका स्ट्रेंथ उसको दिखाओ, शो द प्लान। मार्केट में जो भी सवाल आएंगे उसके सवाल के जवाब दो, 100% क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग में बोलना बहुत जरूरी है दोस्तों, पैसा मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान शो करते, प्लान शो करते, उसका पैसा कंपनी आपको देती नहीं। पैसा उस चीज का देती जब वो सेल क्लोज होता है। तो सेल क्लोज करने के पैसे अपने को मिलते, तो डेफिनेटली अपने को बोलना पड़ेगा, पैसा मांगना पड़ेगा। 5,500 में 5.5 लाख, 5.5 करोड़ हम कमा सकते, ये अपॉर्चुनिटी को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि डुप्लीकेशन तब होगा जब आप उसको धंधा ठोकोगे, उसके माइंड में धंधा बोगे, तब जाके आपका बिजनेस डेवलप होगा। कुछ लोग है ना, बिजनेस बोलते ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट बोल के चले आते। सामने वाले का मतलब, वो उसका जो वैल्यू है, मतलब वो जो बोलता है कि वो कौन से कैटेगरी में बैठता है, वो उसका कैटेगरी पहले समझ में आना बहुत जरूरी है। इसलिए कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कैटेगरी में बैठता है। अगर उसको 5 लाख महीने का इनकम, उसको बिजनेस की जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारा तो 9,60,000 दे रहा है ना कंपनी, वो तो 5 ही लाख कमा रहा है। तो 9,60,000 तो बड़ा है ना 5 लाख से। तो वो प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ अभी पिछले 2 दिन पहले मैं लातूर में गया था, एक डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे थे, अभी मेरे ख्याल से वो मीटिंग में रहेंगे। तो वो भी 5 लाख रुपए महीने को कमाते हैं उनके हॉस्पिटलाइजेशन से, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उनका, बड़े बड़े हॉस्पिटल 2-3 उनके बिजनेस है। तो 5 लाख रुपए एवरेज बोले सर मैं महीने को कमाता हूँ। तो भी सर ने पावर ऑफ 7 से हमारे साथ जोड़ने का तय कर लिया और जुड़ भी गए। क्यों? क्योंकि मैंने 9,60,000 का पोटेंशियल दिखाया। तो जो बंदा 5 लाख महीने को कमाता है उसको 9,60,000 नहीं चाहिए क्या? उसको रिपर्चेस इनकम हर साल को नहीं चाहिए क्या? उसको फॉरेन ट्रिप्स नहीं चाहिए क्या? सब चाहिए, लेकिन प्रेजेंट करने को आना चाहिए ना हमको। अगर जो बंदा 5 लाख महीने को कमाता है वो अगर हमारे लिए, हमारे साथ एजुटेक में बिजनेस कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? वाई? मेरे टीम में सतीश भाऊ कुटे करके हमारे एरिया में अभी रहते हैं, हमारे बाजू में रहते हैं, करोड़ों का प्रॉपर्टी उनका, गुंठे का रेट चालू 1,000 स्क्वायर फुट का 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ऐसा 11 एकड़ जमीन है उनका। तो वो बंदे को मैंने क्या दिखाया? बिजनेस। बिजनेस का पोटेंशियल, बिजनेस का डेप्थ जब आप लोगों को समझाओगे ना, तब जाके आप बड़े बड़े लोगों को भी धंधे में ला सकते हो। लेकिन हम डर रहे, हम शर्मा रहे कि कैसे बताऊं मैं। शर्माने की क्या जरूरत है? हर एक को पैसा लगता है। अमिताभ बच्चन साहब नहीं शर्माते। नवरत्न का 1 रुपए का पूड़ी बेचने के लिए, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो 1 रुपए का रुपए का पूड़ी बेचने के लिए वो टीवी में आके ऐड कर रहा है, वो नहीं शर्मा रहा है। वो तो अपने से कितना बड़ा है, कितना पैसा उसके पास।
लेकिन तो भी नहीं वो शर्मा रहे, हम क्यों शर्मा रहे? तो दोस्तों ये खोपड़ी के अंदर डाल लो। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोजिंग करते टाइम आप लोगों को क्या चीज दिखाते हो, वो चीज देख के ही बंदा सिस्टम में जुड़ जाएगा। सो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को थोड़ा सा एहसास दिलाओ। हाथ में 50-50 हजार का मोबाइल, 1-1 लाख का मोबाइल, 20-20 हजार का मोबाइल, और 5.5 भरने को उनके पास पैसा नहीं है। समझा दो ना उसका रीजन। 20 हजार का फोन लेने के लिए उसके पास पैसा है, 1 लाख का टीवी लेने के लिए पैसा है, 50 हजार का सोफा लेने के लिए पैसा है, 20 हजार का फ्रिज, 30 हजार का फ्रिज, 40 हजार का फ्रिज लेने के लिए उनके पास पैसा है। और एजुटेक में खुद के बच्चे की जिंदगी को बदलने के लिए उसके पास पैसा नहीं। उसका एहसास करके दिलाओ कि ये 5.5 हजार, जो 40 हजार का फ्रिज तुमने लिया, फ्रिज का फायदा क्या? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फ्रिज? क्या बेनिफिट है फ्रिज के? रात का बासी सब्जी फ्रिज में रखो, सुबह निकालो, सुबह तवे पे डालो, और बासी सब्जी खाने के लिए हमने 40 हजार गलाए। एहसास करके दिलाओ ना लोगों को। 40-40 हजार के मोबाइल है, 50-50 हजार के मोबाइल है, वो 1-1 लाख के आईफोन्स लोग यूज करते हैं, और आपको रीजन लेके आप चले आते हो, सर उनके पास पैसा ही नहीं। अरे उसका हाथ में 1 लाख का मोबाइल था, उसके हाथ में 20 हजार का मोबाइल है, उसके घर में फ्रिज है, उसके घर में टीवी है। उनको बताओ कि 10-20-25 हजार की चीजें लेने के लिए अपने पास पैसा है, जो चीजें लेके हमने हमारे जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्या ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने फ्रिज लिया और उनके घर में 2 करोड़ आ गए? ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन तो भी तो उन्होंने लिया। लेकिन हम क्या दे रहे हैं? 5.5 हजार में उसके जिंदगी के लाइफ को, पूरे लाइफ को टर्न कर रहे हैं हम, क्योंकि ये 5.5 हजार 5.5 करोड़ कमा के देंगे फ्यूचर में उसको। इसलिए बिजनेस का पोटेंशियल बोलना बहुत जरूरी है। और जो धंधा बोलेगा वो धंधा डुप्लीकेट करेगा, मतलब उसका डुप्लीकेशन होगा प्रॉपर वे से। प्रोडक्ट बेचते रहोगे तो प्रोडक्ट ही बेचते रहोगे। वो होता है अकेले उठो, थैला निकालो, घर घर जाके पहुंचो, 4-5 लोगों को प्लान दो, उसमें से 1-2 जुड़ जाएंगे, एक पेयर मैच हो जाएगा, 750-1000 रुपए लेके हम घर चले जाएंगे, खत्म। लेकिन रोज 32 हजार को जाना है, 9 लाख 60 महीने को जाना है, बड़ा पैसा कमाना है, करोड़ों रुपए कमाना है, जिंदगी के हर सपने को साकार करना है, तो डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो धंधा बोलना पड़ेगा, तब जाके उसका डुप्लीकेशन होगा। तो आज से बिजनेस को बोलना स्टार्ट करो दोस्तों। क्लोजिंग एकदम तगड़ा होना चाहिए, उसके माइंड के सारे सवालों को खत्म कर डालो। और जो लोग इंस्टेंट पैसा नहीं देते ना, उसका फॉलोअप लेना बहुत जरूरी होता है। जो तारीख दिया, 2 तारीख दिया, 3 तारीख दिया, 5 तारीख दिया, उसका फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉलोअप से ही बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि 100 में से अगर 100 लोगों को आप प्लान दिखाते हो ना, तो 100 में से 5 ही लोग हैं जो इंस्टेंट पैसा निकाल के देते, 2 मिनट में पैसा निकाल के देते। 90% लोग ऐसे हैं कि जो कंफ्यूज मोड पे रहते हैं, अभी दू क्या, बाद में दू क्या। उनके पास पैसा रहता भी है, लेकिन वो निकालने को अपने को आना चाहिए, राइट ना? तो वो जो डेट देता है वापिस, नहीं मैं 2 दिन में देता हूँ, मैं 4 दिन में देता हूँ, मैं 10 तारीख को पगार हो रहा है, मैं 10 तारीख को देता हूँ। तो जो डेट दिया है ना, उसका फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। फॉलोअप में भी क्लोजिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपने जो चीज उसको समझाई ना, विद इन 24 या 48 आवर्स के बाद वो माइंड से चली जाती है, ब्रेन से खत्म हो जाती है वो चीज। मतलब बहुत सारे लोगों को, ये भी देखो मेरा भी वैसा है, रात को क्या खाया हमको याद नहीं रहता है। तो 2 दिन पहले आपने क्या बोला, 8 दिन पहले आपने क्या बोला, भूल गया हो। वापिस उसको रिएक्ट करो, वापिस उसको रिपीट करो, वापिस उसका फॉलोअप लेते टाइम वो चीज बोलनी बहुत जरूरी है कि क्या पोटेंशियल इंडस्ट्री का है। तब जाके वापिस वो इंस्पायर्ड हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा और आपको पैसा दे देगा। तो फॉलोअप लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज करनी बहुत जरूरी है। उधर इंकेशमेंट भी करना चाहिए, फॉलोअप के दौरान ही इंकेशमेंट होना चाहिए। और तुरंत प्लानिंग ज्वाइनिंग उसका करने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद, इंकेशमेंट होने के बाद, बिजनेस का सेम तरीके से उसका भी प्लानिंग बहुत करना जरूरी है कि बाबा चलो अभी तुम्हारा भी लिस्ट निकालेंगे, 200-500 लोगों का लिस्ट निकालते हैं, ऐसे हिसाब से। मतलब उसके साथ हमने जो किया, उस वही चीज को उसको समझाना है कि वो आने वाले हर बंदे के साथ वो चीज अपने को करना है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो दोस्तों ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, टाइम मतलब हो चुका है। टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, अलग सेशन नेक्स्ट मंथ में जब मेरा आएगा, तब मैं आपको ये जो अभी ये सर्कल दिखा है जिसको बोलते हैं हम बिजनेस साइकिल, ये बिजनेस साइकिल के एक एक पॉइंट को समझ के लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैंने अभी फास्टली कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन की है, आपका रोल आपको समझा है कि एग्जैक्टली क्या करना है। सो व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाई, दैट इज कॉल्ड 99%, एंड 1% होता है हाउ, क्योंकि ये इजी होता है, सिर्फ सिस्टम से काम करना चाहिए। तो सिस्टम जो प्रोवाइड करती है वो हर ट्रेनिंग को हमें अटेंड करना है। 19 फरवरी 2024 को जो कंपनी का सेकेंड एनिवर्सरी है, लेकिन हमारा प्रोग्राम 18 फरवरी को हम ले रहे, क्योंकि 19 फरवरी को शिव जयंती होता है महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा जबरदस्त फंक्शन होते हैं। तो उसके पहले दिन संडे है 18 फरवरी को, उस दिन बहुत ही शानदार तरीके का पुणे में कम से कम 2,500-3,000 लोगों का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है कंपनी। तो डेफिनेटली आने वाले 3 महीने का टाइम पीरियड हमारे हाथ में है, वो 3 महीने के अंदर हम खुद का
20 25 50 100 200 500 लोगों का टीम क्रिएट कर देंगे, वो फंक्शन में इनवाइट कर देंगे। उस दिन होगा भगवत गीता का लॉन्चिंग, और उस दिन से दोस्तों हम बहुत ही बड़ा तगड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट, पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट। और जो भी हमें बोलता है ना कि हमारे घर में बच्चे नहीं है, वो सारे बच्चों घर नहीं भी रहेंगे तो ही हम उनको भगवत गीता दे सकते हैं वो घर में। ऐसा शानदार तरीके का प्रोडक्ट हमारे साथ आने वाला है। जो भी अभी टारगेट्स कंपनी ने लगाए हैं, बुलेट है, आईफोन्स है, स्मार्टफोन्स है, बाद में डेली अपने को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी ने प्रोवाइड की है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है, डेली एक बीवी जब आप डालोगे तो आधा बीवी को आपको 750 मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट वाली बीवी को 750 प्लस 500 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 1250 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 550 रुपए एक्स्ट्रा हम रोज कमा सकते हैं। ऐसा हम कितने बीवी तक कमा सकते हैं, 5000, मतलब 5 10 बीवी तक कमा सकते हैं। ऐसा अगर रोज आप करोगे तो 5000 एक्स्ट्रा आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है रोज। तो रोज 5 बीवी, 5.5 बीवी करो, 5.5 बीवी का जो पेयर मैचिंग इनकम आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा जो आएगा वो है 5000 का बोनस इनकम। 31 दिसंबर तक वो टारगेट कंपनी ने अपने लिए दिया है। इतना जबरदस्त शानदार इनकम कंपनी अपने को दे रही है, क्योंकि हर पेड़ के पीछे 500 एक्स्ट्रा आधा बीवी को, और फुल बीवी को 1000 एक्स्ट्रा। तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, सीनियर के साथ बैठो, रोज कम से कम 2 बीवी 2 बीवी, 2 पेयर मैचिंग होना चाहिए। रोज एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका कंपनी ने हमको दिया है। तो ये विनायक शिरोडे की जिंदगी, अगर ये इंडस्ट्री बदल सकती है, और पिछले 11 महीने में अगर इतना तगड़ा बड़ा इनकम 22 लाख तक का इनकम मैंने कर लिया है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में भी वो आ सकता है। लेकिन उसके लिए शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए और बड़ा अचीवमेंट पाने के लिए मैं विनायक शिरोडे तहे दिल से आपको यहाँ पे ब्लेसिंग देता हूँ। और जाते जाते एक ही बस लफ्ज यहाँ पे बोलूंगा, और यहाँ पे मेरा ये स्पीच मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों डेफिनेटली जो चीजें आज बोली उसके बाद एक्शन करो, एक्शन लो, इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगा। जो भी हालात अभी बने हुए उस हालात के गुलाम करीम कभी मत बनो, क्योंकि हालात के गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी दुनिया। अगर हालात का गुलाम बनाओगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी दुनिया, और उसी हालात को अगर अपना गुलाम बनाओगे तो नवाब बोल के सलाम ठोकेगी दुनिया। दुनिया का वसूल है। सो विश बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। दलवी सर। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही बेहतरीन एकदम इंतजाम जो जीवन के साथ में मार्गदर्शन किया, और टाइम पे एकदम 1 घंटा 10 मिनट में आपने आपका स्पीच खत्म किया। जितना भी आपने दिया सर वो तकरीबन 3 घंटे का सेशन था, 3 4 घंटे का सेशन था, और एकदम सही समय पे और एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ में आपने सबको जो नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, उसका हम पूरे तकरीबन सर 155 160 तक लोग गए थे। सभी लोगों की तरफ से हम विनायक शोले सर को धन्यवाद बोलती हूँ सर, आपने समय दिया। तो दोस्तों ये एजुकेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है, मार्केट में जाकर उसके ऊपर वर्कआउट करना है। जैसे दूध में शक्कर डालने के बाद पियेंगे तो मीठा नहीं लगेगा, उसको घोलना है, उसको मिक्स करना है, तब जाके वो मीठा लगेगा। ये मार्केट में जाके इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। वहाँ एजुटेक हाउ एजुटेक दोनों चीजें सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया। थैंक यू वेरी मच सर, के लिए दिल से ताली बजाएंगे हम लोग। और दोस्तों डायरेक्ट